हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। अमित, गायत्री, यस मयंक। सर। यस गाइस। नजर आ रही है। ओके। ठीक है, अभी तक बाकी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है। ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशनशिप कंसेप्ट। ठीक है। अभी तक देखिए, हमने सेल्सफोर्स में रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं इसके बारे में डिस्कस किया। हमने लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट किया था। राइट। सो अब हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है और उन ऑब्जेक्ट्स पे हमने रिलेशनशिप अप्लाई किया है। सो रिलेशनशिप फील्ड, कितने टाइप की रिलेशनशिप फील्ड होती है हमारे पास सेल्सफोर्स के अंदर? हम्म कितनी टाइप की रिलेशनशिप फील्ड है? लुकअप और मास्टर डिटेल। लुकअप एंड मास्टर डिटेल, डिफरेंसेस डिस्कस किए थे हमने इसके। क्या डिफरेंसेस है लुकअप एंड मास्टर डिटेल में? लुकअप और में चाइल्ड की डिपेंडेंसी नहीं होती है पेरेंट पे। हम्म। अगर हम पेरेंट रिकॉर्ड मतलब वी कैन क्रिएट अ रिकॉर्ड इन द चाइल्ड ऑब्जेक्ट विदाउट हम्म। स्पेसिफाइंग द पेरेंट ऑब्जेक्ट, हम्म। and if we delete a parent and we can also delete a parent object, so there is no dependency of the child object on the parent object. Parent object can be deleted in a lookup relationship without impacting anything on the child object. And in master detail relationship, there is a dependency of detail of the child object on the parent object. We cannot delete a parent object. If a parent object will be deleted, then child object can will also get deleted. हाँ, डिलीट हो सकता है, लेकिन हम डिलीट नहीं डिलीट कर हो सकते सकता है। ऐसा नहीं है। ठीक है। नहीं, हम वो डिलीट कर फिर सकते हैं। मैं कहने का मतलब था वी कैन नॉट क्रिएट अ रिकॉर्ड इन द चाइल्ड ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग द पेरेंट डेटा राइट। वैल्यू corresponding to the parent object. करेक्ट। सो पेरेंट डिलीट करेंगे तो उसके सभी चाइल्ड्स भी डिलीट हो जाएंगे हमारे पास मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में। अगेन हमने ओनरशिप के बारे में डिस्कस किया था। देन रोल अप समरी फील्ड के बारे में हमने डिस्कस किया, तो ये हमारे मेन डिफरेंसेस है लुकअप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में। एक अभी उसमें देखिए। एक एक्सटर्नल हाँ, करके भी था, मैं देख रहा था वो डेटा टाइप। एक्सटर्नल लुकअप है, वो इंटरनल नहीं है। सेल्सफोर्स के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो दो ही है, लुकअप एंड मास्टर डिटेल। एक्सटर्नल मतलब सेल्सफोर्स के बाहर से अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट रिलेट करवाना है तब हम एक्सटर्नल लुकअप यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इंटरनली वो यूज नहीं होता। ओके। सो कितनी फील्ड्स डिस्कस किया बताइए, लुकअप एंड मास्टर डिटेल। मास्टर मास्टर। डिटेल। राइट। सो लुकअप रिलेशनशिप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, इनके डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए कि लुकअप कैसे वर्क करता है, मास्टर डिटेल कैसे वर्क करता है। अब यहां पे इन्हीं दोनों फील्ड्स का यूज करके हम मल्टीपल टाइप की रिलेशनशिप बनाते हैं। कितने टाइप की रिलेशनशिप होती है? सो वन टू मेनी। राइट। सो वन टू मेनी, देन सेल्फ सेल्फ रिलेशनशिप एंड मैंने तो मेनी मैंने टू मेनी रिलेशनशिप। राइट। सो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अभी हम बात कर रहे हैं वन टू मेनी के बारे में, अभी हम सिर्फ वन टू मेनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो वन टू मेनी रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास ये दोनों फील्ड है, यस और नो? आप दोनों का यूज कर सकते हो, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब आप ये रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे सो वो वन टू मेनी टाइप की ही रिलेशनशिप बनती है। चाहे आप लुकअप फील्ड यूज करो या मास्टर डिटेल, लेकिन फील्ड आपकी जो टाइप क्रिएट हो रहा है वो वन टू मेनी टाइप का है। एक ऑब्जेक्ट आपका वन साइड ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आपका मेनी साइड ऑब्जेक्ट। उसी को अगेन हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी कहते हैं। अब मुझे ये बताइए, ये क्रिएट किया कि आप सभी ने दोनों फील्ड्स बनाया? यस सर। यस गायत्री। ओके। अमित, मयंक, स्नेहल, सभी ने आपने इंप्लीमेंट किया। मुझे ग्रुप पे कोई टास्क नहीं मिला है गाइज आपका। कोई टास्क नहीं है लास्ट सेशन से। कैसे मान लो आपने इंप्लीमेंट किया, बताइए। ग्रुप किसके लिए हमने क्रिएट किया है? आप जो इंप्लीमेंट कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट आप ग्रुप पे शेयर करो। देखो, मेरे पास जब रेफरेंसेस आते हैं, अब जब मुझे पता है मेरे क्लास में किसने प्रैक्टिस किया तब जाके तो मैं आपका रेफरेंस दे सकता हूं। मेरे क्लास में अभी इतने स्टूडेंट है, लेकिन अगर मेरे पास रेफरेंस आ रहा है, मैं तब तक किसी को रेफर नहीं करता हूं जब तक मैं ये श्योर ना हो जाऊं कि आपका प्रिपरेशन हुआ है,
आपने मेहनत किया है, आपने प्रैक्टिस किया है, सीधी बात है। क्योंकि जब मैं किसी को रेफर कर रहा हूं, आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो उस इंटरव्यू के अंदर, राइट? सो मैं ऐसे किसी को भी रेफर नहीं कर सकता हूं। तो ये एक चीज समझ में लेना है आपको कि आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके मुझे पता चलेगा। आप कहीं पर भी जाओ, हमें अपने काम को दिखाना पड़ता है। आप लिंक्डइन यूज करना स्टार्ट किए हो सभी? लिंक्डइन यूज करना स्टार्ट कर रहे हो? गायत्री, अमित, मयंक, स्नेहल, लिंक्डइन यूज करना स्टार्ट किया? यस। ओके। अब वहां पर आपने कनेक्शन बढ़ाओ। आप देखो वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका भी प्रिपरेशन हो चुका है, वो इंटरव्यूज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो डेली पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे। क्या पोस्ट कर रहे हैं? कि आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा लिंक्डइन के अंदर, आज मैंने ये चीज इंप्लीमेंट किया, मैंने ये बनाया। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो क्यों यहां पर बता रहे हैं लिंक्डइन पे आके? क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि वो अपने काम को दिखा रहे हैं लोगों को कि ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं इसे इंप्लीमेंट कर रहा हूं, मेरे पास स्किल्स है, मैं सेल्सफोर्स सीख रहा हूं। ताकि जब भी कनेक्शंस बढ़ेंगे तो यहां पर रिक्रूटर्स को पता चलेगा कि ये स्टूडेंट या जो भी है यहां पर ये प्रैक्टिस कर रहा है, इसका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है। तो ये जरूरी है, अपने काम को शो करना जरूरी है। और आप खुद देखो, जो मैंने ग्रुप आपके लिए बनाया है, आप उस पर टास्क शेयर नहीं कर रहे हो। ऐसे अकेले अकेले प्रिपरेशन नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा, क्लास में किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अपनी पर्सनैलिटी को छुपा के रखूंगा, बाद में एकदम से मैं बताऊंगा कि मैं ही टॉपर हूं, ऐसा नहीं होता है। जहां पर भी आप हो, आपका प्रेजेंस होना चाहिए। चाहे आप कॉलेजेस में हो, किसी इंस्टीट्यूट में हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, हमारा प्रेजेंस होना चाहिए। हम अगर पीछे रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इससे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हमारे मिस हो जाती है। क्योंकि हम अपने आप को बताते नहीं है कि हमारे अंदर क्या स्किल्स है, हमें क्या आता है। अगर हम बताएंगे नहीं तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा। और जब लोगों को नहीं पता चलेगा तो जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है वो शायद आपके पास ना आए। इसीलिए अपने काम को दिखाना जरूरी है। ठीक है? सो प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब दूसरों के लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने लिए ही पढ़ाई करो। या आपको पढ़ाई तो अपने लिए ही करनी है, बट वो आपको शेयर करना है ग्रुप पे। ठीक है? और अभी तो हम सिर्फ एडमिन पार्ट पे है ना, टाइम बहुत है आपके पास। सो प्लीज प्रैक्टिस करिए, राइट? बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। सो आप कह रहे हो कि आपने लुकअप बनाया, मास्टर डिटेल भी बनाया। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है? यहां पर मैंने कुछ रिकॉर्ड्स बना लिए। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल है, कुछ भी यहां पर मैंने ऐसे रिलेशनशिप वगैरह क्रिएट नहीं किया। अब बिजनेस रिक्वायरमेंट ये आ रही है कि मुझे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को रिलेट करना है कोर्स ऑब्जेक्ट के साथ। कोर्स ऑब्जेक्ट के साथ तो कोर्स मेरा पेरेंट होना चाहिए। ठीक है? तो मुझे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट मेरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा? रिलेशनशिप फील्ड। अब बिजनेस रिक्वायरमेंट यह है कि मुझे लुकअप नहीं, मुझे मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट करना है। यहां पर कौन सी फील्ड है? मास्टर डिटेल। बना पाएंगे? नहीं सर, नहीं बना पाएंगे। नहीं बना सकते। बाकी लोग? अमित, मयंक, बना सकते हैं सर। स्नेहल? ओके, बना सकते हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट गायत्री? ऑब्जेक्ट में मास्टर डिटेल बन जाएगा ना, क्योंकि स्टूडेंट तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, और डिटेल ओके, मास्ट उसमें रिलेशनशिप बस बन यस और जाएगा। नो। यस और नो? यस बना सकते हैं। अमित, बताइए जल्दी। आपने यही पूछा ना कि तो स्टूडेंट 10 स्टूडेंट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में रिलेशनशिप फील्ड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। हाँ, अभी आपके सामने सिनेरियो तो दिया है, लिखा हुआ है सब कुछ। हाँ जी, हाँ कि जी। मेरे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, मुझे उस पर अभी मास्टर डिटेल फील्ड बनानी है, जिससे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को मुझे कोर्स के साथ रिलेट करना है। तो स्टूडेंट मेरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कोर्स मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिंपल। और कोर्स ऑब्जेक्ट बना चुके हैं आप। ऑलरेडी फिल किया है ना। नहीं नहीं, आप ये मत सोचो हेलो। कि मैंने ऑर्ग में जो बनाया है उसके बारे में मत सोचो। अभी एक रिसेंट नहीं नहीं आपके पास सर, रिक्वायरमेंट है। नहीं स्टूडेंट सर, अभी ऑब्जेक्ट है। अगर स्टूडेंट में डेटा है तो नहीं बना सकते, अगर डेटा नहीं है तो बना सकते हैं। ओके स्नेहल, आप यहाँ पर मास्टर डिटेल फील्ड बना सकते हैं या नहीं? नो सर, नो। नो। देखो, आपने कहा आपने प्रैक्टिस किया अच्छे से, तो यहां पर आप मास्टर डिटेल फील्ड नहीं बना सकते हो। बना सकेंगे क्या? मास्टर डिटेल फील्ड पॉसिबल नहीं है। मास्टर डिटेल का मेन काम क्या है? क्या कहता है मास्टर डिटेल? मेरे पास ऐसा एक भी चाइल्ड नहीं हो सकता जिसका कोई पेरेंट ना हो।
विदाउट पेरेंट कोई चाइल्ड रिकॉर्ड एग्जिस्ट हो सकते हैं क्या? No. नो। अब मेरे पास रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैंने कहा कि मेरे ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी रिकॉर्ड अवेलेबल है, चाहे वो एक रिकॉर्ड भी क्यों ना हो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, एक रिकॉर्ड भी, और मैं वहां पर ट्राई कर रहा हूं मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट करने के लिए। अगर ये मुझे अलाउ किया होता, अगर ये मुझे अलाउड होता, तो यहां पर क्या होता कि ये मास्टर डिटेल बन जाती। मतलब जब भी मैं न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा तब उस पेज लॉट पर मुझे ये फील्ड मिलती। लेकिन इस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड का क्या, इस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड का क्या, इसका पेरेंट क्या होगा? अब क्या होता है जनरली, जब आपने कोई रिकॉर्ड क्रिएट किया, रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट पे फील्ड बना रहे हो, तो जो न्यू फील्ड बनेगी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स पे, उस फील्ड की वैल्यू आपको क्या मिलती है? ब्लैंक मिलती है, नल मिलती है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप मास्टर डिटेल फील्ड बनाते तो उसकी फील्ड भी आपको क्या मिलती? नल। अब मुझे बताओ, मास्टर डिटेल फील्ड कभी नल हो सकती है क्या? वो कभी ब्लैंक हो सकती है क्या? विदाउट पेरेंट चाइल्ड रिकॉर्ड हो सकता है क्या हमारे डेटाबेस के अंदर? पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये आपको एरर देगा। ट्राई किया आपने, कल अगर आपने ऑब्जेक्ट पर क्रिएट किया होगा तो आपको ये एरर आया होगा, राइट? एरर आया किसी को? यस सर, राइट, आया। तो मैं डेटा, वो यस, बैच ठीक है, ऑफ के डेटा था ना, वो सब डिलीट कर दिया और फिर बनाया। करेक्ट। लेकिन डिलीट करना ये बेस्ट प्रैक्टिस भी नहीं है। देखो, आप जब उसमें क्रिएट किया ना आपने, तो आपके पास एक ऑप्शन भी आओगा। एग्जांपल के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट आपको बना के दिखाता हूं। कल हमने क्या किया, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, बैच ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ठीक है। और मैंने रिलेशनशिप क्रिएट किया था, क्या यहाँ पर मैंने लुकअप बना के दिखाया होगा आपको, राइट? अब मुझे मास्टर डिटेल अगर क्रिएट करना होता, सपोज करो कि मेरे पास और एक ऑब्जेक्ट और मुझे मास्टर डिटेल क्रिएट करना है, पॉसिबल नहीं है कि आप वहां पर मास्टर डिटेल फील्ड बनाओ अगर उस ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स में मास्टर डिटेल नहीं बनता, क्योंकि मास्टर डिटेल अगर अलाउड हुआ तो इन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड का पेरेंट कौन होगा? क्योंकि ये तो विदाउट पेरेंट रहेंगे फिर हमारे पास, तो इसीलिए मास्टर डिटेल पॉसिबल नहीं है। तो जब आप इसको क्रिएट करने के लिए जाते हो तो आपको एरर आता है एक, ठीक है, मैं आपको बताता हूं भी वैसे कि क्या एरर आता है। तो एग्जांपल के लिए जस्ट मैं एक कोर्स ऑब्जेक्ट बनाता हूं, सिंपल कोर्स ऑब्जेक्ट में बना के बताता हूं आपको, और इससे ट्राई करते हैं कि हम यहां पर इसे रिलेट करें। तो इंटरव्यूज में आपको ऐसे सिनारियो देते हैं, ठीक है, ऐसे जानबूझ के आपको सिनारियो देते हैं कि मेरे पास ऐसे रिक्वायरमेंट है, बताओ क्या कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया ये क्रिएट कर सकते हैं, मतलब वो समझ जाएंगे कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है। इसीलिए कंसेप्ट को अच्छे से समझो। सो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, कोर्स ऑब्जेक्ट, एंड प्लूरल लेबल हमने दिया है कोर्सेस, ठीक है, सो कोर्सेस। इसके बाद कोर्स नेम, ठीक है, टाइप यहां पर टेक्स्ट ही रखते हैं, कोर्स का नाम ही हम प्रोवाइड करेंगे डायरेक्टली, ऑप्शनल फीचर्स को अलाउ कर लेते हैं, और इसका टैब क्रिएट कर लेंगे, सो सेव, ठीक है। एंड अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक टैब स्टाइल दे रहा हूं, एंड देन नेक्स्ट। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, सो ऑब्जेक्ट मेरा बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट बना, मैं इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स यहां पर क्रिएट कर रहा हूं। अब मुझे बताओ कि ये मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा स्टूडेंट। अब मैं चाहता हूं कि मैं स्टूडेंट को कोर्स के साथ रिलेट करूं, तो मेरे पास कोर्स ऑब्जेक्ट में मैं कुछ डेटा क्रिएट करता हूं, सो कोर्स, ठीक है, सो कोर्स। एंड मैं क्या चाहूंगा कि कोर्स ऑब्जेक्ट में फिर एक दो रिकॉर्ड्स रहेंगे कोर्सेस, और मैं स्टूडेंट को कोर्सेस के साथ रिलेट करूं। तो आप क्या करोगे, अभी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे आएंगे और यहां पर आप मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट करने के लिए जाएंगे। अब ट्राई करो कि मैं मास्टर डिटेल यहां पर क्रिएट कर सकता हूं या नहीं। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे मेरे पास रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, और आप अभी ट्राई कर रहे हो स्टूडेंट पे मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट करने के लिए, सो न्यू, एंड यहां पर अगर आप क्रिएट करोगे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, देन नेक्स्ट, ओके, रिलेटेड टू, आपने कहा कि आपको कोर्स के साथ रिलेट करना है, तो यहां से आप सिलेक्ट करोगे, पेरेंट ऑब्जेक्ट हुआ हमारा कोर्स, देन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड अभी ऑप्शन आ रहा है सेव का। आप जैसे सेव पे क्लिक कर रहे हैं, अब देखो ये हमें एरर दे रहा है, सो कैन नॉट क्रिएट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। अब इसमें ये पूरा देखो कि ये आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। सो क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ऑन एन एग्जिस्टिंग कस्टम ऑब्जेक्ट इफ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर रिकॉर्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर तो आप मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते।
You must first create a lookup relationship, populate the lookup field with data in all records, and then change the relationship type to master detail. अभी जैसे आपने क्या किया, आपके ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आपने उस रिकॉर्ड को डिलीट किया, ठीक है। रिकॉर्ड को डिलीट किया मतलब ऑब्जेक्ट में एक भी रिकॉर्ड नहीं है, ऑब्जेक्ट कंप्लीटली फ्रेश है, तब आप डायरेक्ट मास्टर डिटेल बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। अगर रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली मास्टर डिटेल फील्ड बना सकते हो। लेकिन अगर रिकॉर्ड उस पर प्रेजेंट है, ठीक है, रिकॉर्ड अगर उस पर प्रेजेंट है तो आप बना सकते हैं क्या मास्टर डिटेल? नहीं। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? रिकॉर्ड डिलीट करना, ये तो सॉल्यूशन नहीं हुआ हमारा। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? क्या कहा इन्होंने? पहले लुकअप रिलेशनशिप बनाओ। अब लुकअप तो बना सकते हैं ना, बताओ, अगर रिकॉर्ड ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट भी है तो भी मैं लुकअप बना सकता हूं, यस और नो? यस सर। क्योंकि लुकअप बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लुकअप में बिना पेरेंट की चाइल्ड रिकॉर्ड मेरे पास हो सकते हैं। सो मैं लुकअप बना सकता हूं, लुकअप बना लिया। अब लुकअप बनाने के बाद ये क्या बोल रहा है? पॉपुलेट द लुकअप फील्ड विथ डेटा इन ऑल रिकॉर्ड्स। तो जो लुकअप फील्ड है हमारी, जो रिलेशनशिप फील्ड है, उस फील्ड में सभी के लिए डेटा प्रोवाइड करो, सभी चाइल्ड के लिए उसका पेरेंट आप प्रोवाइड करो। जो मास्टर डिटेल के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि सभी चाइल्ड के पास उसका पेरेंट होना चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करो, सभी चाइल्ड के लिए उसका पेरेंट सिलेक्ट करो। मतलब आपके ऑब्जेक्ट में ऐसा एक भी रिकॉर्ड मत रखना जिसको कोई पेरेंट ना हो, सभी चाइल्ड के लिए पेरेंट है। उस लुकअप फील्ड में, सभी लुकअप फील्ड में आपके पास अगर डेटा है, अब आप उस लुकअप को कन्वर्ट कर सकते हो मास्टर डिटेल के अंदर। तो यहां पर कन्वर्जन पॉसिबल है, लुकअप रिलेशनशिप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मास्टर डिटेल के अंदर। लेकिन कब? जब सभी चाइल्ड के पास उसका पेरेंट हो। तो ऐसे दो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जैसे मैंने पहला सिनारियो दिया कि अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है और मुझे अब उस ऑब्जेक्ट पर मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? आपका सिंपल आंसर रहेगा नो, क्योंकि रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते। या फिर ऐसे आपको सिनेरियो आ सकता है कि मेरे पास लुकअप रिलेशनशिप है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और बिजनेस रिक्वायरमेंट ये आता है अभी कि मुझे उस लुकअप को मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करना है। तो क्या आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो? यस, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यस बोलने से आपका आंसर यहां पर कंप्लीट होता है क्या? नहीं। यस, कन्वर्जन तो पॉसिबल है, लुकअप को मास्टर डिटेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कब? कब कन्वर्ट कर सकते हैं? जब सभी चाइल्ड के पास उसका पेरेंट होगा, लुकअप फील्ड ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है अब? तो ऐसे कंप्लीट आंसर कर पाएंगे अब आप? अमित, यस गायत्री, सर। मयंक, स्नेहल, यस गाइज? यस सर। ओके। सो अब इसको कन्वर्ट करके बताएं, देखो कैसे करता है ये वर्क। तो मैं ये रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे वैसे भी कोर्स के साथ रिलेट करना नहीं है इसको, हमें क्या करना है, स्टूडेंट को बैच के साथ ही इंप्लीमेंट करना है। लेकिन कल हमने लुकअप बनाया था, स्टूडेंट एंड बैच में हमने लुकअप बनाया। आज मैं आपको बताता हूं कि इसी को मास्टर डिटेल में कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो यहां पर जो हमने रिलेशनशिप बनाई है वो लुकअप है, ठीक है, यहां पर हमने जो बनाई है वो लुकअप है, राइट, बिना पेरेंट के भी चाइल्ड रिकॉर्ड है। अब लुकअप को मुझे मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करना है, सिंपल रिक्वायरमेंट, सभी चाइल्ड के पास पेरेंट होना चाहिए। मतलब ये जो लुकअप फील्ड है ये ब्लैंक नहीं होनी चाहिए किसी भी चाइल्ड पे। तो बस इसको एडिट करो, सभी चाइल्ड के लिए उसका पेरेंट आप सिलेक्ट कर दो। सो मैंने सभी के लिए पेरेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो अभी हम इसमें डेटा प्रोवाइड करेंगे, सभी चाइल्ड के लिए पेरेंट सेलेक्ट करेंगे और बाद में फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो राजेश, ओके, राजेश ने बैच को ज्वाइन किया हुआ है। राज, ओके राज, अगर एक भी रिकॉर्ड आपका छूटा जिसको आपने पेरेंट सेलेक्ट नहीं किया तो फिर से एरर आएगा, सेम एरर आएगा, क्योंकि सभी चाइल्ड के पास पेरेंट होना ही चाहिए। अभी सभी चाइल्ड के पास पेरेंट है, यस, सभी चाइल्ड के लिए आपने पेरेंट रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया है। तो क्या अब ये रेडी है मास्टर डिटेल में कन्वर्ट होने के लिए? यस, अब ये रेडी है, बताइए यस और नो गाइज? यस। रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई हमारी मास्टर डिटेल के लिए, जो चाहिए था। मास्टर डिटेल क्या चाहता है कि सभी चाइल्ड के पास पेरेंट होना चाहिए, विदाउट पेरेंट कोई भी चाइल्ड मेरे पास नहीं होना चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट हो गई। अब आ जाओ फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे, एंड यहां से आप क्या करेंगे, जो फील्ड आपने क्रिएट किया है, देखो ये फील्ड है हमारी कोर्स बैच की, देखो लुकअप बनाया आपने बैच ऑब्जेक्ट पे, तो बस इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहां पर एक एडिट का ऑप्शन आता है, ठीक है, इस पे एक एडिट का ऑप्शन आएगा हमें, ठीक है। सो एडिट पे क्लिक करोगे आप,
सो जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन आता है चेंज फील्ड टाइप। तो ये लुकअप हो चाहे मास्टर डिटेल हो, ऐसे ही ऑप्शन आपके पास आएगा। ठीक है, चेंज फील्ड टाइप का। अब आपको बस ये दो ही ऑप्शन है, लुकअप को मास्टर डिटेल या मास्टर डिटेल को लुकअप। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप फील्ड को आप कन्वर्ट करोगे टेक्स्ट फील्ड में या आप ऑटो नंबर फील्ड में, ऐसे किसी और फील्ड में ये कन्वर्ट नहीं हो सकता है। लुकअप मास्टर डिटेल में कन्वर्ट हो सकता है, मास्टर लुकअप में, मतलब एक रिलेशनशिप फील्ड से आप अनदर रिलेशनशिप फील्ड में ही कन्वर्ट कर सकते हो। सो अभी आपको लुकअप नहीं चाहिए, आपने कहा कि मास्टर डिटेल चाहिए। सो देन नेक्स्ट। अब देखिए सभी चाइल्ड के लिए पेरेंट है हमारे पास। सो अब आप इसको सिंपल सेव सेव एंड नेक्स्ट पे सेव करके अपडेट कर सकते हो। देखो हो गया रिकॉर्ड चेंज। अभी देखिए यहां पर किस टाइप की रिलेशनशिप आ रही है, मास्टर डिटेल। क्लियर है क्या यहां तक आप सभी? यस अमित, गायत्री, मयंक, स्नेहल, यस गाइज। सर। ओके, अभी अगर आप यहां पे देखो, कोई रिकॉर्ड ओपन नहीं था क्या हमारे पास स्टूडेंट का? ठीक है, अभी आपके पास लुकअप थी तो आप एक बार ट्राई करना। उस पे आपको ओनर की फील्ड दिख रही है, ठीक है, अभी तक ये पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। तो पहले ओनर की फील्ड थी यहां पर, राइट, ये लुकअप रिलेशनशिप थी, तो इसीलिए यहां पर ओनर की फील्ड दिख रही थी। तो स्टूडेंट पे भी ओनर फील्ड था और बैच पे भी। अभी जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, राइट, अभी क्योंकि यहां पर मैंने मास्टर डिटेल फील्ड बनाया है, तो अभी अगर आप इसको देखेंगे तो देखो ओनर नहीं मिल रहा है आपको, ओनर का डेटा नहीं। थोड़ी देर के अंदर ये फील्ड भी पेज लेआउट से गायब हो जाएगा, क्योंकि पेज लेआउट अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ है आपका, तो ये फील्ड ही नहीं दिखेगी आपको चाइल्ड ऑब्जेक्ट में। तो जो डिफरेंस हमने डिस्कस किया था कि जब आपके पास मास्टर डिटेल फील्ड होती है तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर कोई भी ओनरशिप या सिक्योरिटी सेटिंग्स नहीं होती। अब जो ओनर आपके बैच का होगा वही ओनर है आपके इस स्टूडेंट का, ये कंसिडर करा जाएगा, राइट। सो जो पेरेंट का ओनर है वही उसके चाइल्ड का ओनर। तो ये सभी ओनरशिप एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट इनहेरिट करता है, इसके ऊपर आप इंडिविजुअली यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्लियर है अब? यस। अब अगर मैंने पेरेंट को डिलीट किया तो क्या होगा, डिलीट करके देखा क्या आपने? पेरेंट को डिलीट किया लुकअप और मास्टर डिल में, डिलीट करके देखा ना? देखो मैं जो बोल रहा हूं वो सेम आपको प्रैक्टिस करना है। रिकॉर्ड डिलीट करने में या फिर से क्रिएट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्या? हमें नहीं। लेकिन जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया उसको प्लीज ट्राई करना अपने और के अंदर, क्योंकि जितना टाइम आप यहां पर स्पेंड करोगे उतने ज्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना कैसे वर्क करता है, क्या क्या फील्ड्स है। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, क्या सच में यहाँ पर वो काम कर रहा है या नहीं? पहले जब लुकअप रिलेशनशिप था, ट्राई किया कि आपने कि यहाँ पर रोल अप समरी फील्ड क्रिएट हो सकती थी क्या? लेकिन अब मास्टर डिटेल है तो अब पॉसिबल है। यस, इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो अभी मैंने क्या किया, लुकअप रिलेशनशिप बनाया था, ठीक है, इसमें मास्टर डिटेल हो गया। अब मैं चाहता था कि इसमें मास्टर डिटेल चाहिए थी ना हमें, बैच में मास्टर डिटेल चाहिए थी क्या? बैच में ही लुकअप चाहिए था हमें, राइट, बैच में ही लुकअप चाहिए था, ठीक है, तो इसको बाद में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मास्टर डिटेल में, मास्टर डिटेल को अब लुकअप में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या अगेन? यस, यस। कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो सिंपल अगेन सेम स्टेप्स, वही ऑब्जेक्ट पे जाओगे। अब ये मास्टर डिटेल है, इसको कन्वर्ट करोगे, एडिट, चेंज फील्ड टाइप। अभी हमें चाहिए था लुकअप, क्योंकि स्टूडेंट एंड कोर्स में, स्टूडेंट एंड बैच में हमने लुकअप ही डिस्कस किया था ना, एंड सेव। देखो तो फिर से हमने इसको चेंज किया, अब ये आ गई हमारी लुकअप वापस से। हमें मास्टर डिटेल कहां पर चाहिए था? बैच एंड कोर्स के अंदर, राइट। सो बैच एंड कोर्स। अभी अगर आप यहां पर देखेंगे तो अगर मैं न्यू फील्ड पे क्लिक करता हूं, देखो तो हर जगह पर ये रोल अप समरी फील्ड क्या है, ये डिसेबल्ड है। रोल अप समरी फील्ड से पेरेंट पे बनती है वैसे भी, क्योंकि ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट से समराइज कर रहा है, ठीक है। तो क्या मैं अगर पेरेंट में ट्राई करूं तो पेरेंट में पॉसिबल होगा? अगर मैं बैच ऑब्जेक्ट पे इसको ट्राई करता तो बैच में अलाउ करेगा क्या मुझे? बताइए, अलाउ होगी कि ये फील्ड क्रिएट करना अभी? रोल अप समरी बना सकते हैं हम मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में ही से। अभी कौन सी बैच रिलेशन? कोर्स अभी का तो भी लुकअप है ना, तो अभी तो आप चाहिए नहीं ना। बना पाओगे। यस, अब अभी अभी तो हम लुकअप क्रिएट है। नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, लुकअप रिलेशनशिप। स्टूडेंट एंड बैच के बीच में हमने लुकअप बनाया है, तो अभी क्रिएट नहीं कर सकते। देखो अभी भी ये डिसेबल्ड है, क्योंकि ये फील्ड कब पॉसिबल है? जब आपके पास मास्टर डिटेल फील्ड हो, और यहां स्टूडेंट एंड बैच में हमारे पास क्या है, लुकअप रिलेशनशिप। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अदर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जिसमें हम मास्टर डिटेल फील्ड बनाएंगे।
आपको मैंने बताया था कि एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एक एम्प्लॉय और एक डिपार्टमेंट। अब इन दोनों के बीच में आप क्या करोगे, मास्टर डिटेल फील्ड। हमने कहा था कि इसमें मुझे मास्टर डिटेल फील्ड चाहिए, क्योंकि विदाउट डिपार्टमेंट में कोई भी एम्प्लॉय मेरे सिस्टम में क्रिएट नहीं करना चाहता, और अगर वो डिपार्टमेंट ही मेरे पास नहीं है तो मुझे उस एम्प्लॉयज की भी नीड नहीं है, तो वो एम्प्लॉयज भी डिलीट हो जानी चाहिए। तो इसीलिए मुझे यहां पर मास्टर डिटेल फील्ड चाहिए। सो अगर मैं मास्टर डिटेल फील्ड बना रहा हूं तो मैं यहां पर रोल अप समरी फील्ड क्रिएट कर सकता हूं, यस। तो रोल अप समरी फील्ड किस ऑब्जेक्ट में बनती है? डिपार्टमेंट पे बनेगी, क्योंकि करेक्ट, रोल अप डिपार्टमेंट समरी मास्टर फील्ड है। बनेगी डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो रोल अप समरी फील्ड का काम क्या होता है? रोल अप समरी फील्ड आपके चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा समराइज करके पेरेंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, तो इसीलिए ये फील्ड बनती है पेरेंट पे। समराइज हो रहा है डेटा चाइल्ड से, सो इट समराइजेस द डेटा, इट समराइजेस द डेटा फ्रॉम child records, so from child records and return to the parent record। देखो, अब ये जो फील्ड आप क्रिएट कर सकते हो, ये सिर्फ तो कैन क्रिएट ऑन मास्टर ऑब्जेक्ट ओनली। ठीक है, तो सिर्फ मास्टर डिटेल में ही पॉसिबल है और सिर्फ मास्टर ऑब्जेक्ट में। मास्टर मतलब आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट, तो सिर्फ पेरेंट ऑब्जेक्ट पे ही ये पॉसिबल है, चाइल्ड पर आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते हो। अब इसका काम क्या है? इसका काम है चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा को समराइज करना। अब चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा समराइज कर रहा है, मतलब अभी के लिए मैं सिर्फ डिपार्टमेंट में इसको क्रिएट कर सकता हूं, और उस एक डिपार्टमेंट में जितने चाइल्ड है सिर्फ उन्हीं से समराइज कर रहा है। एक चीज ध्यान में रखना, मैंने कहा सिर्फ चाइल्ड रिकॉर्ड्स में से, सिर्फ चाइल्ड रिकॉर्ड्स में से। ऐसा नहीं है कि मेरे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे अगर मेरे पास 1000 रिकॉर्ड्स है तो वो इन 1000 रिकॉर्ड से डेटा समराइज कर रहा है क्या? नहीं, ये इन 1000 रिकॉर्ड से डेटा समराइज नहीं कर रहा है। मेरे पास जो डिपार्टमेंट है, एग्जांपल के लिए मेरे पास एक डिपार्टमेंट है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो ये हो गया मेरा चाइल्ड रिकॉर्ड, पेरेंट रिकॉर्ड। डेवलपमेंट हो गया मेरा पेरेंट रिकॉर्ड, और उसके अंदर मेरे पास हो सकता है कि इसमें 30 एम्प्लॉयज मेरे पास काम कर रहे हैं, तो ये हो गई चाइल्ड रिकॉर्ड्स। ये क्या हो गए? चाइल्ड रिकॉर्ड्स। तो डेटा समराइज होगा सिर्फ इस चाइल्ड से। तो इस ऑब्जेक्ट पर जो फील्ड बनेगी, अब ऑब्जेक्ट पर आप फील्ड बनाओगे तो इस रिकॉर्ड के लिए जो काउंट होगा, इस रिकॉर्ड के लिए जो आपके पास कोई भी रोल अप होगा वो इन रिकॉर्ड से ही होगा। ठीक है, जो भी फील्ड्स आप बनाओगे, अब इस पेरेंट रिकॉर्ड के लिए जो डेटा समराइज होगा वो इसके चाइल्ड से होगा, ना कि पूरे ऑब्जेक्ट में से। क्लियर है क्या? तो जिस पेरेंट रिकॉर्ड पे डेटा समराइज हो रहा है वो सिर्फ उसके चाइल्ड से समराइज हो रहा है, ना कि पूरे ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड से। ये चीज ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है? अब क्या क्या समराइज कर सकते हो आप, कैसे डेटा समराइज होता है? सो देखो, रोलअप समरी फील्ड में मेनली हमारे पास 4 फंक्शंस है। रोलअप समरी फील्ड में डेटा को समराइज करने के लिए हमारे पास 4 फंक्शंस है। कौन से 4 फंक्शंस है? सो काउंट, सम, मीन एंड मैक्स। तो ऐसे 4 फंक्शंस है हमारे पास जिससे हम डेटा को समराइज करते हैं। अब ये डेटा समराइज कैसे हो रहा है? देखो, सपोज करो कि आपके पास एक पेरेंट रिकॉर्ड है जो है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और एक है यहां पर एडमिन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ऐसे 2 डिपार्टमेंट आपने बनाए। तो क्या क्या फील्ड्स आपने बनाई है ऑब्जेक्ट पर? सिंपल जो फील्ड्स थी, डिपार्टमेंट नेम क्या है, ठीक है, डिपार्टमेंट की डिटेल्स आपने दिया, इतनी डिटेल्स आपने दिया। अब इसके बाद आपको डेटा समराइज करना है तो आपको फील्ड बनानी पड़ेगी। कौन सी फील्ड? रोल अप समरी फील्ड। अब उस रोल अप समरी फील्ड में आप ये फंक्शंस को यूज करने वाले हो। अब लेबल आपको जो देना है उस फील्ड का वो आप दे सकते हो। अब मेरी नीड है, मुझे एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज मेरे पास काम कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज है। जैसे मैंने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ओपन किया तो मुझे यह पता चलना चाहिए कि इस डिपार्टमेंट में मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है। अगेन मैंने जब एडमिन डिपार्टमेंट को ओपन किया तो मुझे यह पता चलना चाहिए एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है। ऐसे जितने भी मैं डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने वाला हूं, हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज मेरे पास काम कर रहे हैं ये मुझे पता चलना चाहिए। तो वो क्या करेगा, उनके चाइल्ड्स को काउंट करेगा कि एक पेरेंट के लिए कितने चाइल्ड्स हैं।
सिंपल क्या करना पड़ेगा, उसको ये चेक करना पड़ेगा एक पेरेंट के लिए कितने चाइल्ड है। तो यहां पर सपोज करो कि मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज है, सो करण, कुणाल, साहिल एंड रमेश। ठीक है, यहां पर है पूजा एंड करण। ठीक है, अब देखो, अब ये कैसे वर्क करेगा। अब आपने क्या कहा कि आपके पास जो डेटा आ रहा है इन चाइल्ड से आ रहा है, राइट, और इस पेरेंट को पॉपुलेट हो रहा है। तो आपको ऑब्जेक्ट पे जाके अभी फील्ड्स बनानी पड़ेंगी। आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या कहा आपने कि आपको नंबर ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉयज को काउंट करना है कि एक डिपार्टमेंट के लिए मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है। तो मेरे पास ऐसी एक फील्ड होनी चाहिए जिसको मैं नाम दे रहा हूं अभी टोटल एम्प्लॉयज। सो मैं एक फील्ड क्रिएट कर रहा हूं टोटल एम्प्लॉयज। तो जब मैं फील्ड बनाऊंगा वो सभी रिकॉर्ड पर आ जाएगा, तो यहां पर भी वो आ गई टोटल एम्प्लॉयज, राइट, टोटल एम्प्लॉयज। ये मेरी फील्ड होनी चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि मैं जब भी कोई पेरेंट रिकॉर्ड को क्रिएट करूंगा तो उसके नंबर ऑफ चाइल्ड्स मुझे पता चलनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ इस फील्ड को क्रिएट करने के लिए क्या लगता है आपको, कौन सा फंक्शन इसमें से काम आएगा। नाम से ही, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, काउंट सम मीन मैक्स, नाम से ही पता चल रहा है कौन सा फंक्शन आएगा, काउंट। काउंट फंक्शन, राइट। सो काउंट फंक्शन का काम होता है, काउंट फंक्शन आपको नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड्स को काउंट करके देता है। काउंट फंक्शन क्या करेगा, नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड्स को आपको काउंट करके देता है, नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब देखिए, काउंट फंक्शन का काम होता है सिर्फ चाइल्ड रिकॉर्ड से काउंट करना। इसके लिए कोई फील्ड स्पेसिफाई करने की जरूरत है क्या, हमें नहीं। डेटा कोई फील्ड से कैलकुलेट हो रहा है क्या, नहीं। ये सिर्फ कैलकुलेट हो रहा है उसकी चाइल्ड से, उसके रिलेटेड लिस्ट से। ठीक है, तो हमें कोई फील्ड स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। जिसकी जितने रिकॉर्ड्स उसके रिलेटेड लिस्ट में है वो काउंट आपको रिटर्न करेगा। ये उन रिकॉर्ड्स को ओपन करके उस रिकॉर्ड के अंदर की कोई फील्ड एक्सेस नहीं करने वाला। लेकिन जब आप सम फंक्शन यूज कर रहे हो, सम मतलब क्या हुआ, एक सम कर रहे हो आप, मतलब एडिशन कर रहे हो। तो एडिशन हो रही है, मतलब एडिशन मतलब कोई फील्ड का डेटा ही ऐड होगा, यस और नो। रिकॉर्ड थोड़ी ऐड होते हैं। तो वो किसी फील्ड पे एडिशन परफॉर्म कर सकता है, और कौन से फील्ड पर एडिशन हो सकती है, न्यूमेरिक फील्ड पे, यस और नो, सिर्फ न्यूमेरिक फील्ड पे। तो अगर आपको सम निकालना है चाइल्ड ऑब्जेक्ट से तो आपको उस केस में एक न्यूमेरिक फील्ड का होना जरूरी है। तो आप क्या करोगे, एक न्यूमेरिक फील्ड आप क्रिएट करोगे। जैसे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पर एक सैलरी की फील्ड है, ठीक है, सैलरी। तो इसका सम निकाल सकते हो, मतलब मुझे यह पता चलेगा कि एक डिपार्टमेंट के लिए मेरे पास कितनी सैलरी जा रही है, यस और नो। मुझे यह पता चल सकता है ना अभी। अभी करण यस। को हम दे रहे हैं 30,000, अगेन 30,000, 40,000, 50,000, करेक्ट। इसको भी हम देते हैं 25,000 एंड 25,000, तो राइट, हमें इस तरीके से। बताना पड़ेगा ना कि सम सैलरीज का करना है तो सम एज सैलरी पास करना पड़ेगा एज अ पैरामीटर। देखो, वेट करो, मैंने क्या बताया, फील्ड बताना पड़ेगा, यस। तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कौन सी फील्ड का सम निकालना है आपको। ये फील्ड आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि एक फील्ड से आप ये डेटा को कैलकुलेट कर रहे हो। तो जब भी आप काउंट यूज कर रहे हो, काउंट के लिए कोई भी फील्ड प्रोवाइड करने की नीड नहीं है, फील्ड प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। लेकिन जब आप सम निकाल रहे हो, जब आप मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हो या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाइंड कर रहे हो, क्योंकि ये जो डेटा है ये किसी वैल्यू से आ रहा है, किसी फील्ड से आ रहा है। तो इन तीनों के केस में आपको फील्ड पास करना है, राइट। कि आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सी फील्ड से मुझे सम निकालना है, कौन सी फील्ड से मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए या मैक्सिमम वैल्यू। अब सम के लिए तो आपके पास न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए, या फिर अगेन ये डेट फील्ड का भी यूज कर सकता है कि मिनिमम डेट मैक्सिमम डेट ऐसा भी आप डेट उसमें पास कर सकते हो। लेकिन सम सिर्फ न्यूमेरिक फील्ड पे ही हो सकता है। लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या करता है, सिर्फ एक मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करके देता है उन रिलेटेड लिस्ट में से। आपने जो भी फील्ड स्पेसिफाई किया होगा, तो उस फील्ड में से वो पूरे चाइल्ड्स को चेक करता है।
हेलो, क्या इस आवाज आ रही है क्या आपको? सर आ रही है आवाज। हाँ सर, अब आ रही। यस सर। इलेक्ट्रिसिटी इशू है गाइस, अब जैसे ये जाता है ना पूरा ये सेटअप बिगड़ जाता है। रुको, मुझे कनेक्ट करने दीजिए इसको। स्क्रीन विजिबल है क्या आपको? क्योंकि मैं यहाँ पर ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ। स्क्रीन हाँ विजिबल है? सर, वो विबग्योर वाली लाइन बार्स दिख रही हैं बस। एक मिनट। रेनबो कलर की जो कलर्स आते हैं ना वो। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं, सिर्फ रेनबो कलर्स दिख रहे हैं सर। अच्छा, वो तो कैमरा का होगा। ठीक है, रुको मैं फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ। ये क्लोज भी नहीं हो रहा है यहाँ से और ना ही ओपन हो रहा है। ओके, ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। देखो,
अभी हम बात कर रहे थे रोल अप समरी फील्ड के लिए। तो यहां तक क्लियर है। रोल अप समरी फील्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट से आपको डेटा समराइज करके देता है, एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे सिर्फ उसी से आपके पास डेटा समराइज होने वाला है। तो कितने फंक्शंस होते हैं रोल अप समरी फील्ड में, बताइए। काउंट, सम, मिन, मैक्स। यस, 4 फंक्शंस होते हैं, काउंट, सम, मीन एंड मैक्स। काउंट फंक्शन आपको नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड्स को काउंट करके देता है। मीन मीन मैक्स एंड सम, उसके लिए आपको कोई फील्ड स्पेसिफाई करना होता है। सो मिनिमम, मीन फंक्शन आपको किसी फील्ड में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करके दे सकता है। मैक्सिमम आपको किसी फील्ड से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके दे सकता है। एंड सम आपको किसी फील्ड का सम निकाल के देता है। तो ये सब हमारे पास ऑप्शंस है, आप रोल अप समरी फील्ड क्रिएट करते हैं तब। अब जब हमने कहा कि हमें टोटल सैलरी चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा देन, कि एक डिपार्टमेंट में मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है, उन सम ऑफ सभी का सैलरी। मेरे पास सैलरी का सम चाहिए, तो सम। सम फंक्शन, करेक्ट। तो ऐसे आपको इन फंक्शंस का यूज करना है आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पे, कि आपको कितना डेटा एक्सेस करना है यूजर से, उस तरीके से आपको यहां पर फंक्शंस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। ओके। तो यहां पे आपको ये फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ती है, बिना फील्ड के ये डेटा पॉसिबल नहीं है। तो सम, मीन एंड मैक्स में आपको फील्ड प्रोवाइड करनी होती है, जिस फील्ड से आप डेटा को समराइज करना चाहते हो। लेकिन काउंट के लिए कोई भी फील्ड प्रोवाइड करने की नीड आपको नहीं है, राइट। डायरेक्टली आपके पास ये डेटा एक्सेसिबल होता है, क्योंकि ये सिर्फ चाइल्ड से डेटा को समराइज करेगा। अब मैंने यहां पर किया टोटल एम्प्लॉयज। सो अभी ये कितना आना चाहिए डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए, टोटल एम्प्लॉयज कितना आना चाहिए? और आना चाहिए सर। क्योंकि किसी ने डिस्कनेक्ट किया क्या क्लास? नहीं ना, सभी लोग हैं प्रेजेंट, ओके। सो देन अब यहां पर कितना आना चाहिए हमारा? 4। एंड इस पे अगर मैं एडमिन का रिकॉर्ड ओपन करूंगा तो कितना दिखा देना चाहिए वहां पर? 2 आएगा सर। यहां पर आना चाहिए 2, राइट। अब सपोज करो मैंने और एक फील्ड बनाई, जैसे कि मीन, यहां पर मैंने कहा टोटल सैलरी। सो टोटल सैलरी, देन मीन सैलरी एंड मैक्स सैलरी। ऐसी भी फील्ड्स में बना सकता हूं, यहां पर भी है टोटल सैलरी, देन मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी, करेक्ट। तो ये सभी फील्ड्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी जब नीड आती है हमें किसी चाइल्ड ऑब्जेक्ट से, चाइल्ड रिकॉर्ड से डेटा को हमें समराइज करना है। सो अभी आप मुझे बताओ टोटल सैलरी कितना रिटर्न करेगा अब ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए, कितना है यहां पर? 1,50,000। 150, ठीक है। उसके बाद मिनिमम सैलरी कितनी है? 30,000। 30। एंड मैक्स? यूआई पे कैसा मतलब दिखेगा क्या, कि फील्ड आप डिपेंडेंसी पहले इस दिखेगी पे या ध्यान दो, पहले? आप पहले इस पे ध्यान दो, जो हम डिस्कस कर रहे हैं पहले उस पे ध्यान दो। कितना अच्छा आएगा? अच्छा। मैक्स सैलरी कितना है? मैक्स सैलरी 50,000 है। अदर आवाज आ रही है गाइस डिपार्टमेंट की सभी बात, को? अगर स्नेहल, और अमित, डेवलपमेंट, गायत्री, प्लीज बताओ कि यस सैलरी सर, यस कितना सर। का है। क्लियर है? डेवलपमेंट के लिए 50 सर, 50,000। 50। करेक्ट, कितना आएगा यहाँ पर? 50। तो मैक्स मुझे मिलेगा 50,000। अब इस पे बताओ मिनिमम सैलरी कितना आएगा एडमिन के लिए? 25। 25,000। मैक्स सैलरी कितना आएगा? 28,000। ये भी 25 ही था, 25 ही ये भी, ठीक है। और टोटल सैलरी 50,000। 50,000। तो ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है ये क्लियर हुआ। काउंट कैसे वर्क करेगा, सम कैसे वर्क करेगा, मीन और मैक्स कैसे वर्क करेगा, यहां तक क्लियर है? यस हम्म। सर। क्योंकि फंक्शन यस का सर। मीनिंग बिल्कुल सिंपल है। काउंट फंक्शन क्या कर रहा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा। सम फंक्शन किसी फील्ड से समराइज कर सकता है डेटा। मीन फंक्शन किसी फील्ड से मिनिमम वैल्यू फाइंड करेगा। मैक्स फंक्शन किसी फील्ड से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेगा। अभी के लिए हमने क्या किया है, सम निकालने के लिए भी हमने सैलरी फील्ड का यूज किया, मिनिमम निकालने के लिए भी हमने सैलरी फील्ड का यूज किया, मैक्स निकालने के लिए भी हमने इसमें सैलरी फील्ड को पास किया है, राइट। अब देखो, अब यहां पर ये वर्क कैसे होता है। डेटा चेंज कहां पर हो रहा है, चाइल्ड पे। फील्ड कहां पे है, ये सभी पेरेंट पे। इन केस अगर मैं किसी चाइल्ड पे अगेन कोई रिकॉर्ड क्रिएट करता हूं, अब मैंने क्या किया, फिर से मैंने किसी रिकॉर्ड को क्रिएट किया। अब मैंने यहां पर राज नाम से फिर से एक रिकॉर्ड बनाया, और उसको मैंने सैलरी सैलरी दिया अभी 60,000। क्या होगा? अब जैसे ही
चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे कोई चेंजेस हो रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली ये पेरेंट ऑब्जेक्ट की फील्ड्स अपडेट होंगे, यस और नो? अभी डेटा यस रिकैलकुलेट हो जाएगा कब? यस सर। चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे चेंजेस होने पे। तो रोल अप समरी का वर्किंग समझो। रोल अप समरी फील्ड बनी हुई है पेरेंट पे, लेकिन वो कब कैलकुलेट हो रही है? जब चाइल्ड पे कोई चेंजेस होंगे। क्योंकि ये सब हमें कोडिंग के थ्रू भी इंप्लीमेंट करना है, इसीलिए कंसेप्ट जरूरी है। ये सेम क्वेश्चन आपको कोडिंग के थ्रू पूछा जाता है कि मुझे रोल अप समरी फील्ड इंप्लीमेंट करके बताइए, काउंट करने के लिए या सम निकालने के लिए या मीन या मैक्स। इसीलिए ये इसका वर्किंग समझना जरूरी है कि ये वर्क कैसे कर रहा है। यूआई पर कैसे बनाते हैं वो तो सिंपल है, जैसे फील्ड बनाते हैं वैसे ही बनाना है, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन उसका वर्किंग क्या है, क्योंकि सेम लॉजिक हमें कोडिंग के थ्रू भी इंप्लीमेंट करना है, तो उसके पीछे का वर्किंग हमें समझ में आना चाहिए। तो ये डेटा कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन चेंजेस कहां पे होंगे? चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे चेंज हो रहे हैं। और अपडेट कौन हो रहा है? पेरेंट। करेक्ट। सो मेन ऑब्जेक्ट कौन है? चाइल्ड पर चेंजेस होंगे। अभी आपने जैसे ही चाइल्ड का नया रिकॉर्ड बनाया, चाइल्ड को आपने इंसर्ट किया, न्यू रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया, फिर से आपकी फील्ड्स रिकैलकुलेट होंगी। अब टोटल एम्प्लॉयज कितना आएगा डेवलपमेंट के लिए? अभी यहां पर 5 दिखाएगा, यस, क्योंकि और एक एम्प्लॉय आपने 5। बढ़ाया। अब जो टोटल सैलरी थी वो भी इंक्रीज हो गई, अब ये 2,10,000 ऐसा कुछ डेटा आएगा। मैक्स सैलरी पहले 50,000 थी, अब वो कितना हो जाएगा? 60,000। करेक्ट। तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट के चेंजेस पे पेरेंट की ये फील्ड्स रिकैलकुलेट होने वाली है, क्योंकि ये जो फील्ड्स होती है ये रीड ओनली फील्ड्स है। इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। इसमें जो डेटा आ रहा है वो इन चाइल्ड से ही आ रहा है। राइट। आप इसमें कोई वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस फील्ड के आएंगे उसको एडिट करोगे और कुछ डेटा प्रोवाइड करेंगे, नहीं। ये एडिटेबल नहीं होती है। ये फील्ड्स होती है रीड ओनली। ये सिर्फ चाइल्ड से ही डेटा समराइज करेगा, ये ऑटोमेटिकली डेटा कैलकुलेट करेगा जब चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे कोई चेंजेस होंगे। अब जैसे मैंने कहा इंसर्ट किया, फिर से रिकैलकुलेट हुआ। मैंने अगर इस करण नाम के एम्प्लॉयज का प्रमोशन किया और इसको मैंने अभी सैलरी दिया, इसको मैंने अभी 1 लाख सैलरी दिया, अगेन फील्ड रिकैलकुलेट होंगी। यस, अगेन फील्ड्स रिकैलकुलेट होंगी। तो एडिट के लिए भी ये फील्ड रिकैलकुलेट हो रही है। सपोज करो कि मैंने इस एक रिकॉर्ड को डिलीट किया, मैंने इस एक रिकॉर्ड को डिलीट किया, अगेन फिर क्या हो जाएंगी? फिर से रिकैलकुलेट। तो जब चाइल्ड डिलीट हो रहा है फिर से फील्ड्स रिकैलकुलेट होंगी। मैंने उसको अगर अगेन अनडिलीट किया, फिर से ये फील्ड्स रिकैलकुलेट हो रही है। तो कोई भी चेंजेस आप करो चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे, ये सभी फील्ड्स रिकैलकुलेट होने वाली है। क्लियर है क्या यहां तक? अभी आप क्लियर है? यस गाइज। यस सो सर। चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे चेंजेस होने के बाद ये पेरेंट ऑब्जेक्ट की फील्ड्स रिकैलकुलेट होती है। राइट। तो ये होता है कंसेप्ट रोल अप समरी का। सो रोल अप समरी फील्ड क्या है? एक ऐसी फील्ड जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा समराइज कर रहा है, जो फील्ड सिर्फ पेरेंट ऑब्जेक्ट पे ही क्रिएट होती है, जो समराइज करता है डेटा बेस्ड ऑन 4 फंक्शंस, काउंट, सम, मीन एंड मैक्स। जिसके अंदर ये 4 ही फंक्शंस है, और ये सभी फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि काउंट का वर्किंग क्या है, सम का वर्किंग क्या है, मीन एंड मैक्स का वर्किंग क्या है, और ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स पे जैसे ही रिकॉर्ड चेंज हो रहा है, चाइल्ड रिकॉर्ड पे जैसे कोई वैल्यू चेंज हुई, या रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, या अपडेट हुआ, या डिलीट हुआ, या अनडिलीट हुआ, तो ये रोल अप समरी फील्ड रिकैलकुलेट होने वाली है। तो ये सभी लॉजिक हमें इंप्लीमेंट करना है आगे जाके कोडिंग के थ्रू। ये सेम फंक्शनैलिटी, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी है, सिर्फ मास्टर डिटेल में पॉसिबल है। मुझे लुकअप के लिए भी इंप्लीमेंट करना है तो कोड करना पड़ेगा। अब देखो, अब ये इंप्लीमेंट कैसे होगा, अब इसके बारे में देखो। अब अगर आपको इसे इंप्लीमेंट करना है तो सिंपल, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। राइट। सो वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा अभी। तो उसको क्रिएट कैसे करेंगे हम? तो 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो मेरे पास तो अभी ऑब्जेक्ट्स नहीं है, हम इस ऑब्जेक्ट्स को बना लेते हैं। एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, तो मैं यहां पर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एंड डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं। आपने बना लिए है ना ये ऑब्जेक्ट्स? यस। यस सर। ओके, तो मैं क्रिएट कर लेता हूं। सो पहले मैं बना लेता हूं एम्प्लॉय। पहले तो आपको पेरेंट बनाना पड़ेगा ना, डिपार्टमेंट। क्यों? क्यों पेरेंट मास्टर बनाना डिटेल पड़ेगा? मैं चाइल्ड नहीं बना सकता हूं? मैं रिलेशनशिप मास्टर फील्ड बना रहा हूं क्या, या ऑब्जेक्ट बना रहा हूं? ऑब्जेक्ट बना रहे हो आप? तो अच्छा, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता? शुरू में तो एम्प्टी रहेगा, फिर वो बना सकते हैं। मैं फील्ड बना क्रिएट कर ही नहीं रहा हूं ना, मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं।
ठीक मैं है पहले सर। ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एम्प्लॉय, फिर मैं डिपार्टमेंट बना सकता हूं, फिर मैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पर रिलेशनशिप फील्ड बनाऊंगा। फील्ड तो बाद में बनाने वाले हो ना आप कभी भी। ठीक है सर। ठीक है सर। देखो ध्यान दो, कंसेप्ट समझो आप। मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट बना रहा हूं जो कि मैं कभी भी क्रिएट कर सकता हूं। ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे पहले चाइल्ड ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा, बाद में मैं पेरेंट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऐसा कहाँ पे लिखा है, कब मैंने कहा ऐसा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अभी इंडिविजुअल है ना, दोनों इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स है। जब रिलेशनशिप बनाएंगे तब वो आपको ध्यान में रखना होगा कि रिकॉर्ड किस ऑब्जेक्ट का पहले बनेगा, वो बाद की बात है। लेकिन अभी तो इंडिविजुअली सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट्स रेडी रखने हैं आपके, बाद में आप रिलेशनशिप इसके अंदर क्रिएट करने वाले हो। सो देखो, अब मैं यहां पर जो फील्ड चाहता हूं वो फील्ड्स में क्रिएट करूंगा। सो ऑब्जेक्ट मेरा रेडी हो गया। अब इसमें मुझे क्या क्या फील्ड्स चाहिए? अभी के लिए मैं ज्यादा फील्ड्स इसमें क्रिएट नहीं करूंगा, आपके ऑर्ग में आपने सभी फील्ड्स बना लिया है। तो मैं दो तीन फील्ड इसमें ऐड कर लेता हूं। जैसे मैंने फर्स्ट नेम ऐड किया, अब मैं इसमें और एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करता हूं लास्ट नेम के लिए। सो देन नेक्स्ट। ओके, बाकी लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि मुझे पहले पेरेंट ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए था? बताइए। नो सर, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर रहे थे ना। करेक्ट। हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहां तक अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये इंडिविजुअल्स है। राइट। जब हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है तब बाद में यहां पर हमें प्रॉपरली कंसेप्ट को ध्यान में रखना होता है। लेकिन अभी जस्ट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहा है, कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रही है। तो आप पहले चाइल्ड बना लो या पेरेंट बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है रिकॉर्ड्स के टाइम पे कि कौन सा रिकॉर्ड पहले होना चाहिए। जब पेरेंट का रिकॉर्ड होगा तब चाइल्ड का रिकॉर्ड बनने वाला है, ये कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। तो एक मैंने बनाया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और एक फील्ड बना लो कुछ। न्यू। अब अगेन यहां पर कुछ फील्ड्स बना लेते हैं हम लोग, सैलरी। जैसे फोन फील्ड, हाँ, और फिर सैलरी बनानी पड़ेगी। फोन फील्ड बना लेते हैं। अब जो काम किए वही बनाएंगे, सैलरी बना लेते हैं पहले। तो फोन बना लेते हैं और फिर सैलरी, क्योंकि उसी से हमें कैलकुलेशन करना है डेटा। बाकी फील्ड्स में इसमें क्रिएट कर लूंगा। नेक्स्ट। लेकिन देखो अभी कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है, कोई ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट जो पीछे है? कोई ऐसा है क्या जिसका सीक्वेंस अभी पीछे चल रहा है? वो अभी तक वो ऑब्जेक्ट्स ही क्रिएट कर रहा है, पुराने वाले जो हमने डिस्कस किया था वही। उसने अभी तक रिलेशनशिप नहीं बनाया, ऐसा कोई नहीं है ना? यस। सब लोग साथ चल रहे हैं? नो सर। साथ चल रहे हैं, उसके लिए नो था या प्रैक्टिस नहीं कर रहे सर, हो? ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप कर रहे हैं, हाँ। ओके। ठीक है, सब लोग अच्छे से साथ चलो। ठीक है, और ग्रुप को एक्टिव रखो गाइज। ग्रुप को एक्टिव रखो। कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चंस आते हैं तो भी आपको उसे ग्रुप पे शेयर करते रहना है। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करके ही आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। देखो, अभी मैंने यहां पर क्या किया, ये ऑब्जेक्ट हमारा रेडी है अब। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा? ये एम्प्लॉय। अब हम क्या बनाएंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या चाहिए था हमें? डिपार्टमेंट। तो मैं और एक ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट करता हूं, तो कस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अभी मैं यहां पर वैल्यू दे रहा हूं डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट। और अभी मैंने यहां पर लेबल देना है डिपार्टमेंट्स। प्लूरल लेबल हमने दिया डिपार्टमेंट्स। अगेन तो एज इट इज ये फील्ड हमें चाहिए, डिपार्टमेंट नेम, एक ही वैल्यू हमें चाहिए थी। और जब जरूरत पड़ेगी तब हम इसमें और भी फील्ड्स ऐड करते हुए जाएंगे। सेव। एंड डिपार्टमेंट के लिए अगेन एक टैब स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। सेव। अब देखिए, अब मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स रेडी है, यस और नो? दोनों ऑब्जेक्ट्स मेरे रेडी है, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। यस। अब मेरे दोनों ऑब्जेक्ट्स ये रेडी है, यस। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट रेडी है, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट रेडी है। अब मैं दोनों में मुझे रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स है अभी। तो देखो मैं दोनों को आपको ओपन करके बताता हूं। ठीक है। ऐप लॉन्चर। देखो ऐप लॉन्चर, एम्प्लॉय, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है डिपार्टमेंट्स। अभी मैं
यहां पर इन ऑब्जेक्ट्स को हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये दोनों इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स है। अब आप ये चाहते हो कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को रिलेट करवाना है डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट के साथ, करेक्ट? सो एम्प्लॉय हमारा चाइल्ड होने वाला है, डिपार्टमेंट हमारा पेरेंट होने वाला है। तो आपको रिलेशनशिप फिल किस ऑब्जेक्ट पर क्रिएट करना पड़ेगा? किस डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करना पड़ेगा? रिलेशनशिप आपको एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करना पड़ेगा, रोल ऑफ समरी एम्प्लॉय आपको पर हमें डिपार्टमेंट पे क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है उसी पे हम रिलेशनशिप फिल क्रिएट करते हैं। अभी हमारे पास एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे कोई रिकॉर्ड्स है क्या? एम्प्लॉय पे कोई रिकॉर्ड्स है हमारे पास? नहीं सर। नहीं। नहीं, ये कंप्लीटली फ्रेश ऑब्जेक्ट है। तो मैं डायरेक्ट यहां पर मास्टर डिटेल बना सकता हूं, यस, क्योंकि एग्जिस्टिंग कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है मेरे ऑब्जेक्ट पे, तो मैं मास्टर डिटेल यहां पर क्रिएट कर सकता हूं। अभी मुझे कोई भी एरर नहीं आएगा। सो एडिट ऑब्जेक्ट, देन अब हमें एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे जाके रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट करना है। सो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, न्यू, एंड अभी आप सिलेक्ट करेंगे मास्टर डिटेल। सो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, देन नेक्स्ट। किसके साथ रिलेट करना है हमें एम्प्लॉय को? डिपार्टमेंट के साथ। तो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट चेक करें, यस मिल गया डिपार्टमेंट। देन नेक्स्ट। सो फील्ड पॉपुलेट हो रही है। अब इसमें भी ऑप्शंस देखना क्या क्या ऑप्शंस है, मैं आपको पूछने वाला हूं, ठीक है, आगे जाके। रिलेशनशिप फील्ड जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो दोनों फील्ड क्रिएट करने में क्या क्या ऑप्शंस थे, क्या ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं, और उसमें क्या पॉसिबिलिटी है जिसमें आप चेंज करने वाले हो, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। सो नेक्स्ट। क्या हो रहा है, ये आगे क्यों नहीं जा रहा है? देन नेक्स्ट एंड सेव। तो हमने इसको सेव कर लिया। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप है, राइट? पहले इंडिविजुअल थे, लेकिन अभी रिलेशनशिप क्रिएट हो चुकी है एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट में। तो डिपार्टमेंट हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, एम्प्लॉय हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब भी आप एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाएंगे, तो ये मैंडेटरी है कि आपको उसका पेरेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, यस और नो? क्लियर है ना, क्योंकि मास्टर डिटेल फील्ड बनाई है आपने, यस। अब क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि बिना डिपार्टमेंट के मैं कोई एम्प्लॉय क्रिएट करूं? पॉसिबल है क्या? नहीं सर, मैंडेटरी नो, है करेक्ट। डिपार्टमेंट देना। पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बिना डिपार्टमेंट के कोई चाइल्ड रिकॉर्ड बना सकता हूं, कोई एम्प्लॉय बना सकता हूं। क्योंकि जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, तो मुझे ये पहले ही बोलेगा कि उसका पेरेंट बताओ, क्योंकि यहां पर ये फील्ड क्या होती है हमारी, रिक्वायर्ड। देखो ये डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड है। अभी हमारे पास डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे कोई भी डेटा नहीं है, वो ऑब्जेक्ट भी फ्रेश था। तो बिना डिपार्टमेंट क्रिएट किए मैं एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूं क्या? बताइए। नहीं। एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बन नहीं सकता है पहले। क्या? नहीं। तो नहीं सर। पहले हमें डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई चाइल्ड बन सकता है, क्योंकि बिना पेरेंट के कोई चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता है मास्टर डिटेल के अंदर। तो देखो आप डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे भी बना सकते हो, लेकिन यहां से भी आपके पास ऑप्शन मिलता है। यहां से जब आप इस पे क्लिक करते हो, तो आपके पास क्या आता है, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट की सभी डेटा यहां पर आएंगे, लेकिन डेटा है नहीं। तो यहां पर देखो न्यू डिपार्टमेंट की एक ऑप्शन भी आता है। तो यहां से भी डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड बन जाएगा, लेकिन पहले किसका रिकॉर्ड बन रहा है, डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट का लेबल आप दे दो। कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए था आपको? डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, सो डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एंड एडमिन। यस, सो सेव। और चाहिए तो और भी बना सकते हो, जितने डिपार्टमेंट आपको चाहिए उतने। ठीक है, सो डेवलपमेंट अभी हमने क्रिएट कर लिया, और मैं यहां पर एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूं अभी। सो राहुल, ठीक है, एंड बाकी की कोई फील्ड मेरी रिक्वायर्ड नहीं है। सो सैलरी को मैं डेटा ऐड करता हूं। सो 50,000, कितना हो गया, ठीक है, एंड देन सेव। अब मैंने पास एक एम्प्लॉय का डेटा प्रेजेंट है और एक डिपार्टमेंट का भी डेटा प्रेजेंट है। तो ये जो मैंने राहुल, ये जो एम्प्लॉय क्रिएट किया, वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहा है। तो अगर मैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ओपन करता हूं, तो मुझे इस डिपार्टमेंट की डिटेल मिलेगी। और अब मैं अगर इसके रिलेटेड में चेक करता हूं,
तो इस एक डिपार्टमेंट में मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है ये डिटेल मुझे मिलती है उसके रिलेटेड लिस्ट में। ओके, अब मुझे मल्टीपल एम्प्लॉयज चाहिए, तो मैं जिस डिपार्टमेंट में यहां पर अवेलेबल हूं उसके रिलेटेड में जाके भी मैं यहां से चाइल्ड्स को बना सकता हूं। देखो यहां पर भी बटन होती है चाइल्ड को क्रिएट करने के लिए, तो मैं यहां से भी एम्प्लॉयज ऐड कर सकता हूं सेम डिपार्टमेंट में। अब ये जो डिपार्टमेंट से मैं क्रिएट कर रहा हूं ना, ये डिपार्टमेंट सिलेक्ट होके आएगा बाय डिफॉल्ट। सो अगेन अब क्या क्या डेटा चाहिए? सो पूजा एंड इनकम सैलरी दे रहे अगेन, सो 50,000। ठीक है, देन सेव। ओके, सो न्यू एंड कुणाल, और इनको भी हमने सैलरी दिया अभी 35,000। ठीक है, अब हमारे पास एम्प्लॉयज है। ओके गाइस, किसी को लेट नहीं हो रहा है ना? 5 मिनट वेट कर सकते हो? ठीक है, 5 मिनट में हम ये यस फील्ड सर। क्रिएट कर लेंगे अभी। ओके, सो हमारे पास अब देखो ये डिपार्टमेंट रिकॉर्ड है, लेकिन हमें पता चल रहा है क्या कि मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है या टोटल सैलरी में कितनी जा रही है मेरे पास। एक डिपार्टमेंट के लिए मेरे पास टोटल कितनी सैलरी जा रही है, मैं इस डिपार्टमेंट के लिए मिनिमम कितनी सैलरी दे रहा हूं या मैक्सिमम मैंने कितनी सैलरी दिया हुआ है इस एक डिपार्टमेंट के लिए, मुझे नहीं पता चल रहा है। करेक्ट, तो उसके लिए आपको ये फील्ड्स बनानी पड़ती है, लेकिन और एक डिपार्टमेंट बना लेते हैं ताकि आपको उसको ऐड करने में थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि सभी चाइल्ड से समराइज हो रहा है। ये सभी चाइल्ड से नहीं आता, सिर्फ उसी के चाइल्ड से आता है डेटा। सो एडमिन, ठीक है, सो सेव। अब इस एडमिन में भी एक दो एम्प्लॉयज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो रिलेटेड एम्प्लॉयज अभी 0 है, तो इसमें कुछ एम्प्लॉयज ऐड कर देते हैं। सो किरण, और किरण को हम सैलरी देते हैं 25,000। सेव एंड न्यू, तो ये सेव होके फिर से नया रिकॉर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। एंड कल्याणी, ठीक है, और सैलरी देते हैं 35,000। ठीक है, अब देखो सेव। अब मेरे पास रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं समराइज कर सकता हूं डेटा को। तो ये जो डिपार्टमेंट से अभी, तो सभी डिपार्टमेंट के लिए इंडिविजुअली डेटा आएगा। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए उसके चाइल्ड से डेटा समराइज होगा, राइट। एडमिन के लिए उसके रिलेटेड लिस्ट से डेटा समराइज होगा, और ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट्स आप बनाओगे उन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए उसकी चाइल्ड से आपके पास डेटा समराइज होने वाला है। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है इसके लिए देखो। अब हम क्या करेंगे, यहां पर डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे हमें रोल अप समरी फील्ड बनानी होगी। ठीक है, सो हम आ जाएंगे यहां पर इस ऑब्जेक्ट पे, एडिट ऑब्जेक्ट। जैसे फील्ड बनाते हैं वैसे ही फील्ड्स एंड रिलेशनशिप से आना पड़ेगा। देन तो यहां से हम आते हैं फील्ड्स एंड रिलेशनशिप। सो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, देन न्यू, एंड अभी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा रोल अप समरी। देखो अभी अवेलेबल है ये, लेकिन बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स पे जब हम गए थे तो वहां पर डिसेबल्ड था, लेकिन इसमें अवेलेबल है क्योंकि ये मास्टर ऑब्जेक्ट है। ओके, मैं एम्प्लॉय पर अगर क्रिएट करने के लिए जाऊंगा तो मिलेगी क्या ये फील्ड मुझे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के लिए? नहीं सर। नो, करेक्ट, क्योंकि वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, राइट। सो देखो, और रीड ओनली फील्ड दैट आई थिंक डिस्प्लेस दिस सम। ग्रेड आउट होगी शायद, दिखेगी तो सही, शायद ग्रेड आउट होगी। क्या विजिबल होगी लेकिन आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, ग्रेड आउट आएगी ना। डिसेबल्ड होती है रोल ऑफ फील्ड, सब। डिसेबल्ड होती है? दिखाया ना हाँ मैंने आपको डिसेबल कैसे रहेगी। डिसेबल्ड होती है वो। हाँ मैं वही कह रहा ठीक हूँ, है, डिसेबल होगी, आप सिलेक्ट नहीं हाँ, वो डिसेबल्ड होती है फील्ड। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? अ रीड ओनली फील्ड दैट डिस्प्लेस द सम, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फील्ड इन अ रिलेटेड लिस्ट, और द रिकॉर्ड काउंट ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स लिस्टेड इन अ रिलेटेड लिस्ट। यस, सभी ये बात हो रही है रिलेटेड लिस्ट में से डेटा को कि काउंट, सम, मीन वगैरह ये प्रोवाइड करेगा। तो रोल अप समरी फील्ड। अब इसमें देखो नेक्स्ट पे आ गए। अब आपको फील्ड का नाम देना है, तो मैंने कहा कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एम्प्लॉयज की। एक डिपार्टमेंट में मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है मुझे ये कैलकुलेट करना है, सो मैंने कहा टोटल एम्प्लॉयज। ठीक है, देन नेक्स्ट। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हो आप। क्या करना है इस फील्ड में, आपको काउंट निकालना है, समराइज्ड ऑब्जेक्ट।
एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट से आप समराइज कर रहे हो। हमें कौन से ऑब्जेक्ट से समराइज करना है इसको? एम्प्लॉय से। तो यहां पर आएगा एम्प्लॉय, जितने उसकी चाइल्ड से वो सभी आएंगे, तो हमने सिलेक्ट किया एम्प्लॉयज। अब देखो काउंट फंक्शन अगर यूज करें तो कोई फील्ड स्पेसिफाई करने का ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं। लेकिन जब आप सम या मैक्स या मीन कोई भी फंक्शन यूज करो तो यहां पर आपको ऑप्शन आ रहा है फील्ड टू एग्रीगेट, क्योंकि ये जो डेटा कैलकुलेट होगा वो किसी फील्ड से होगा, इसीलिए यहां पर आपको फील्ड प्रोवाइड करना पड़ता है। देखो सम निकालने के लिए आपके पास सिर्फ न्यूमरिक फील्ड के ऑप्शन आएंगे, लेकिन इसमें आपको न्यूमरिक प्लस आपको डेट रिलेटेड भी डेटा आता है। देखो डेट फील्ड भी यहां पर आती है। हमें क्या करना है? काउंट। जैसे ये फील्ड बन रही है वैसे बाकी भी फील्ड्स बनेंगे, सिर्फ क्या सिलेक्ट करना होगा आपको? फंक्शन। कुछ आपको फॉर्मूला देना नहीं है, कुछ नहीं देना है, सिर्फ ये एज इट इज वर्क करता है। फंक्शन सिलेक्ट करोगे और वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगा। तो ये बाकी की फील्ड्स आपको क्रिएट करना है। मैं अभी काउंट निकाल के दे रहा हूं, सिंपली फंक्शन सिलेक्ट करना है बस। और आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है फिल्टर क्राइटेरिया। अब फिल्टर क्राइटेरिया का यूज क्या है? आप जो ये कैलकुलेशन कर रहे हो, काउंट हो गया, सम हो गया, मिन या मैक्स, राइट? अब इसके अंदर ये जब ये चाइल्ड्स है, ये क्या है? उसके चाइल्ड रिकॉर्ड्स है। जैसे मैंने यहां पर ओपन किया रिलेटेड, तो ये कितने रिकॉर्ड्स है? 2 रिकॉर्ड्स। यहां पर 20 रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, एडमिन में काम करने वाले 20 एम्प्लॉयज, करेक्ट? 20 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं ना? यस और नो? नहीं हो सकते यस क्या? सर, यस। वो कितने भी चाइल्ड्स हो सकते हैं ना। अगर मेरे पास एक पेरेंट है तो इसके पास मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड्स। ओके। तो आपने जो फंक्शन बनाया, काउंट फंक्शन हो चाहे सम फंक्शन हो चाहे मीन हो या मैक्स हो, अब आप जो ये डेटा कैलकुलेट कर रहे हो, जो भी आप ये फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो यहां पर आपको इन सभी रिकॉर्ड्स को इंक्लूड करना है क्या? तो आपको इन सभी रिकॉर्ड्स को इंक्लूड करना है क्या? बस वही ऑप्शन है, या आप उनको फिल्टर करना चाहते हो? अभी देखो मुझे टोटल एम्प्लॉयज कैलकुलेट करने हैं, टोटल एम्प्लॉयज मतलब एक डिपार्टमेंट में सभी एम्प्लॉयज, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? ऑल इंक्लूड करना पड़ेगा। यस और नो? बीच में आपकी वॉइस चली गई थी सर, एक बार दोबारा बताएंगे आप? ऑन इंक्लूड क्या है, फिल्टर क्या है, टोटल इंक्लूड? हेलो? एक मिनट एक मिनट, मैं नेटवर्क चेक कर रहा हूं। एक मिनट मैं डिपार्टमेंट इसको वाइज ही चेक। कैलकुलेट करेगा ना सम तक। एक मिनट आप, बता रहा हूं। आप अभी आ रही है क्या मेरी आवाज प्रॉपरली आपको? यस। ओके। सो देखो, ऑल इंक्लूड्स या फिल्टर, जब आप ये फंक्शन बनाते हो तो ये आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। इन ऑप्शंस का काम क्या है कि आपको ये पूछ रहा है कि आप जो ये कैलकुलेशन कर रहे हो, सम निकालना है या मैक्स निकालना है या मीन निकालना है या काउंट निकालना है, तो ये सभी रिकॉर्ड से निकालना है या स्पेसिफिक रिकॉर्ड से निकालना है? ठीक है, ये सब इतना पूछ रहा है कि आपको ये जो कैलकुलेशन करना है, जो आप ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, ये सभी रिकॉर्ड से चेक करना है या सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड से चेक करना है? अभी मैंने आपको कहा कि मुझे एक मिनट वेट करना। हेलो? हेलो? ओके। सो दो ऑप्शन है हमारे पास, ऑल इंक्लूड्स एंड फिल्टर मतलब स्पेसिफिक वैल्यूज। सो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको जो कैलकुलेशन करना है वो सभी रिकॉर्ड से इंक्लूड करना है या स्पेसिफिक रिकॉर्ड में से। क्लियर है? अब मुझे बताओ, आपको करना है टोटल एम्प्लॉयज, मतलब एक डिपार्टमेंट में मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफिक रिकॉर्ड का काउंट करना पड़ेगा या ऑल रिकॉर्ड्स में से आपको देखना पड़ेगा? सभी फिल्टर रिकॉर्ड्स चाहिए। गाइस, एक डिपार्टमेंट में मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है? ये डेवलपमेंट अगर डिपार्टमेंट है मेरे पास, और इसमें अगर ये मेरे पास नाइन नाइन एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को कैलकुलेट करोगे।
टोटल मतलब स्पेसिफिक हो गए सभी एम्प्लॉयज में, कोई क्राइटेरिया नहीं दे रहा हूं ना, मैंने कुछ हाँ तो क्राइटेरिया दिया क्या आपको? किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अरे एम्प्लॉयज का नहीं, काउंट फाइंड करना ये चाहता हूँ मैं। चाइल्ड से समराइज हो रहा है, डिपार्टमेंट पे क्यों जा रहे हो आप? समराइज कहां से हो रहा है डेटा? चाइल्ड ऑब्जेक्ट से। चाइल्ड से। तो डिपार्टमेंट का कोई आया क्या इस पे? नहीं। अब स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए ही कैलकुलेट हो रहा है, वो डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ चाइल्ड्स की बात हो रही है। सभी डिपार्टमेंट के लिए तो कैलकुलेट करने वाला है ना वो, चाहे डेवलपमेंट हो चाहे एडमिन हो, उसी के चाइल्ड में से डेटा आएगा। लेकिन कौन से चाइल्ड में से? सभी चाइल्ड में से या स्पेसिफिक चाइल्ड में से? अब अगर मेरे पास 9 एम्प्लॉयज है इस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, मैं उसको कह रहा हूं कि मुझे टोटल एम्प्लॉयज चाहिए। अब मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स है। मैं कहूंगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? 10 मिलना चाहिए। यस सर, 10। यस। लेकिन मैंने यहां पर कोई फिल्टर अप्लाई किया क्या? नहीं, मैंने कहा ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स, कोई भी फिल्टर नहीं, सब कुछ जितने मेरे पास प्रेजेंट है वो सभी। अगर मैंने कहा कि मेरे पास कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नागपुर से है, अब मैंने क्या दिया वहां पर? फिल्टर फिल्टर लगाया लगाया। यहां पर लगाया फिल्टर, मैंने कुछ कंडीशन दिया आपको कि मेरे क्लास में भले ही 10 स्टूडेंट्स है, मैं आपको पूछ रहा हूं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नागपुर से हैं। तो अभी क्या हुआ, यहां पर मैंने फिल्टर अप्लाई किया। तो जब ऐसी रिक्वायरमेंट आती है आपको कि स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को काउंट करना है, सिर्फ स्पेसिफिक रिकॉर्ड में से आपको सम निकालनी है, या स्पेसिफिक रिकॉर्ड में से आपको काउंट निकालना है, या स्पेसिफिक रिकॉर्ड में से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तब आप यहां पर फिल्टर अप्लाई करोगे। अभी क्लियर है? यस। क्लियर है नहीं? सभी स्टूडेंट्स बताइए गाइस जल्दी। यस सर, क्लियर। वे गायत्री, मयंक, अमित, यस, ये सर। स्नेहल। सिंपल है। तो आपको ये बताना पड़ता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी आप मुझे बताओ, मुझे सम चाहिए, टोटल चाहिए ना, पूरा सम चाहिए कि मेरे एक डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उन सभी का सैलरी का सम मुझे चाहिए कि मैं कितना उनको ऑफर कर रहा हूं। अब तो आप फिल्टर लगा रहे हो डिपार्टमेंट का। कैसे मैं फिल्टर लगा रहा हूं? आप डिपार्टमेंट वाइज सैलरीज का वो मांग रहे हो ना। डिपार्टमेंट वाइज ही हो रहा है, वो डिपार्टमेंट वाइज ही हो रहा है। ये डिपार्टमेंट वाइज ही हो रहा है ना, ये जो कुछ हो रहा है, मुझे क्यों फिल्टर लगाना पड़ेगा? ये सभी पेरेंट पे ही तो जा रहा है ये डेटा, मैं उनको क्यों फिल्टर लगाऊंगा? ये तो ऑब्जेक्ट पे ही बन रही है ना ये फील्ड। तो इसके लिए इसके चाइल्ड से कैलकुलेट हो रहा है, इसके लिए इसी के चाइल्ड से कैलकुलेट हो रहा है। हम्म, हम्म। तो मैं डिपार्टमेंट के लिए क्यों फिल्टर लगा रहा हूं? डिपार्टमेंट से कैलकुलेट हो रहा है क्या डेटा आपका, बताओ। नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। कंफ्यूजिंग नहीं है, आप उसको कंफ्यूजिंग कर रहे हो। आप बस इतना ध्यान रखो कि ये फील्ड जो है वो पेरेंट पे ही बन रही है ना, जो पेरेंट है उसी पे बन रही है। तो मैं चाहे डेवलपमेंट का रिकॉर्ड ओपन करूंगा तो भी मुझे यही फील्ड दिखने वाली है, मैं एडमिन का रिकॉर्ड भी ओपन करूंगा तो ही मुझे यही फील्ड दिखने वाली है। लेकिन जो वैल्यूज है वो डिफरेंट होने वाली है, यस और नो? क्योंकि इनका रिजल्ट डिफरेंट होगा, इनका रिजल्ट डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैलकुलेशन हो रहा है इसके चाइल्ड से हो रहा है, यहां पे इस पेरेंट के लिए जो कैलकुलेशन हो रहा है ये इसके चाइल्ड से हो रहा है। क्लियर है? ओके, बाकी स्टूडेंट्स बताओ, बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। यस। सिर्फ आपके चाइल्ड से डेटा कैलकुलेट हो रहा है, पेरेंट का कोई काम ही नहीं है यहां पर। उसके पास जब आप उस पेरेंट को ओपन करोगे सिर्फ उसके चाइल्ड से ये डेटा समराइज हो रहा है। मैंने एक एक आपको कैलकुलेट करके भी बताया, सिर्फ यहां पर बस फिल्टर लगा रहे हो आप, इसमें कुछ नया नहीं है इस फिल्टर में। सिर्फ चाइल्ड पर आप फिल्टर लगा सकते हो कि कौन से रिकॉर्ड से मुझे कैलकुलेट करना है। मैंने कहा कि मेरे पास जो डिपार्टमेंट है, जैसे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या एडमिन डिपार्टमेंट है, वो सब एक ही है। जो भी डिपार्टमेंट आप ओपन करोगे उसी के बेस पे ये डेटा आपको मिलने वाला है। मैंने आपको कहा कि मुझे सीनियर एम्प्लॉयज, तो नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज मुझे कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज। अब मैंने क्या किया, यहां पर फिल्टर लगाया है, सिर्फ किसको कैलकुलेट करना है मुझे? सीनियर एम्प्लॉय। सिर्फ सीनियर एम्प्लॉयज को। तो अभी मुझे फिल्टर लगाना पड़ेगा फिर इसके लिए, यस और नो? यस सर। यस। तो इसके लिए मैं फिल्टर लगाऊंगा। अब अगर मैंने ये फिल्टर बनाया, एक फील्ड मैंने बना लिया, सीधा मैंने फील्ड बना लिया, तो फील्ड बनाने के बाद क्या होगा, वो फील्ड मेरे पास डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए
इसके पास जितने सीनियर एम्प्लॉयज होगा उसका काउंट निकालेगा, उसके सीनियर एम्प्लॉयज का। एडमिन पे जाएंगे तो उसके चाइल्ड में जितने सीनियर होंगे उतना मुझे उसका काउंट निकालेगा। फिर अगर आपके पास कोई और डिपार्टमेंट भी होता है जैसे मार्केटिंग वगैरह, तो उसके चाइल्ड में से उनके सीनियर एम्प्लॉयज को काउंट करेगा। बस सिंपल। क्लियर है? फिल्टर का काम सिर्फ इतना है, वो सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा जो उस स्पेसिफिक कंडीशन को मैच करेगा, वो होता है फिल्टर। यहां से आपको क्या करना पड़ता है, बस एक फिल्टर अप्लाई करना पड़ता है कि जो उस काउंट आप कर रहे हो या जो सम आप निकालना चाहते हो या मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, वो सभी रिकॉर्ड में से निकालनी है, उसके चाइल्ड में से सभी रिकॉर्ड्स को, या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। तो आप ये भी फील्ड आप क्रिएट कर लेना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम नागपुर। क्लियर है? एक फील्ड मुझे आप क्रिएट करके बताना। क्लियर है क्या? तो अभी मुझे बताओ, मुझे टोटल एम्प्लॉयज काउंट करने, तो क्या यूज करोगे? ऑल रिकॉर्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन, या ओनली रिकॉर्ड्स मीटिंग सर्टेन क्राइटेरिया शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन? all records ऑल पहला रिकॉर्ड्स, option। करेक्ट, क्योंकि मुझे टोटल सभी एम्प्लॉयज चाहिए। और अगर मैं ऐसा कहता कि ऑल टोटल एम्प्लॉयज फ्रॉम नागपुर, तो अब क्या करना पड़ता मुझे? second option। सेकेंड ऑप्शन, फिल्टर पे जाते, कंडीशन क्या लगाते, जिनका सिटी, मेरे पास ऐसे फील्ड होनी चाहिए थी यहां पर, नहीं जिनका सिटी अगर इक्वल्स, हाँ बोलो। अगर आपको चाहिए काउंट ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स इन द हाँ। एडमिन डिपार्टमेंट, तब आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अरे भाई, एडमिन के लिए अगर मैं ऐसे क्यों बताऊंगा कि एडमिन से, वो उसके लिए जब आप एडमिन का डेटा आओगे तो उस पे वो फील्ड्स तो ऑटोमेटिकली मिलेगी ना आपको। अच्छा ठीक है सर। ये तो उसी पर डेटा आ रहा है, आप डिपार्टमेंट के बेस पे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये जो फील्ड आप बना रहे हो ये सभी ऑब्जेक्ट पे जाएगा, सभी रिकॉर्ड के लिए। एडमिन के लिए भी बन रही है ये सेम फील्ड, एडमिन के लिए ही बनेगी। ये सेम फील्ड डिपार्टमेंट के लिए भी बनेगी। फील्ड एक ही है, फील्ड आपको बार बार बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। ऐसा मैंने कहा क्या कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम एडमिन डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम आपके डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई ना। अगर ठीक मैं है सर। डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड यहां पर क्रिएट नहीं भी करूंगा, मैंने डिपार्टमेंट का कोई रिकॉर्ड बनाया नहीं अभी तक, सपोज करो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है मेरे पास, कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, और मैं यहां पर वो फील्ड्स क्रिएट करूंगा, और उसके बाद अगर मैं कोई डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहा हूं, तो ये मेरी फील्ड वर्क नहीं करेगी क्या उस केस में? मैंने इसके बाद यहां पर एक डिपार्टमेंट बनाया मार्केटिंग। हेलो? हाँ, बस दो दो 2 मिनट, 2 मिनट। हाँ, क्लियर है क्या आपको? अगर मैं बाद में भी कोई फील्ड बनाऊंगा तो इस पे भी ये फील्ड्स दिखने वाली है। जब मैं इस रिकॉर्ड को ओपन करूंगा, फिर इसमें मैं कुछ चाइल्ड्स क्रिएट करूंगा, तो ये भी ऑटोमेटिकली यहां पर कैलकुलेट होने वाली है। अब यहां पर ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि आप मार्केटिंग के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि ये डेटा सभी पेरेंट पर आपको आने वाला है। सभी पेरेंट रिकॉर्ड पर आपके पास ये फील्ड्स दिखेंगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पर फील्ड बन रही है, ना कि किसी रिकॉर्ड के लिए। क्लियर है? क्लियर है क्या मयंक? क्लियर हो? वो सर। ठीक है। आप इसको क्रिएट कर लेना, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो फिर से कनेक्ट करेंगे। लेकिन अभी आप बहुत सोच रहे हो, मतलब आप शायद आगे का सोच रहे हो, हर बार जैसे हम कोई टॉपिक डिस्कस करें आप थोड़ा सा आगे सोच रहे हो, तो आगे मत जाओ। जो हम क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं पहले उस पर ध्यान दिया करो, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि देखो, ये जो फील्ड हम बना रहे हैं वो उस ऑब्जेक्ट पे बन रही है, वो फील्ड बन रही है ऑब्जेक्ट पे। अब मेरे पास उस ऑब्जेक्ट में अभी के लिए सिर्फ दो ही रिकॉर्ड्स है। अभी के लिए आपने यहां पर दो रिकॉर्ड्स बनाए। कौन से दो रिकॉर्ड्स बनाए? एक बनाया आपने डेवलपमेंट, एक आपने बनाया एडमिन। अब मैं फ्यूचर में इसमें और भी रिकॉर्ड्स बनाने वाला हूं ना, यस और नो? और डिपार्टमेंट मेरे पास बन सकते हैं। फील्ड क्रिएट कर लिया मैंने सभी फील्ड्स क्रिएट कर लिया, टोटल एम्प्लॉयज, राइट, देन टोटल सैलरी। सो अब आप मुझे बताओ, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर आपने फील्ड बनाया और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट पे जब आप कोई रिकॉर्ड बनाते हो, मैंने फिर से यहां पर रिकॉर्ड बनाया मार्केटिंग, तो क्या ये फील्ड्स उस ऑब्जेक्ट उस रिकॉर्ड पे नहीं मिलेंगी आपको? नहीं मिलेंगी क्या? मिलने वाली है ना। मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे फोन की फील्ड बनाई, सैलरी की फील्ड बनाया, राइट, जितना भी फीस की फील्ड बनाया जो भी है, और मैंने बाद में रिकॉर्ड बनाया, तो ये फील्ड मुझे उस पे नहीं मिलेंगी क्या, उस रिकॉर्ड पे? मिलने वाली है या नहीं?
बताओ। नहीं मिलने वाली। यहां पर जो मैंने अभी फील्ड बनाया है एम्प्लॉय के लिए, इतनी सारी फील्ड्स मैंने बना लिया अभी। तो ये फील्ड मुझे बार बार बनानी पड़ती है क्या, अगर मैं कोई नया रिकॉर्ड बना रहा हूं? अगर मैं दूसरा यहां पर कोई एम्प्लॉय यहां पर क्रिएट कर रहा हूं, अब मैं यहां पर एम्प्लॉय क्रिएट करूंगा जैसे कि सूरज नाम से, तो मुझे ऐसा बनाना पड़ता है कि अभी सूरज के लिए दूसरी फील्ड मुझे बनानी पड़ेगी, या वो सेम फील्ड मुझे उसके लिए मिल जाएंगे यहां पर? यस और नो? उसके लिए ये सेम फील्ड मिल रही है ना? अगर मैं सूरज का रिकॉर्ड यहां पर बना रहा हूं, तो सूरज के लिए ये सेम फील्ड्स मुझे मिलने वाली है ना? ये फील्ड मुझे दिखेंगी सूरज रिकॉर्ड के लिए। यस और नो? मेरी आवाज आ रही है क्या गाइस आपको? हाँ सर। ओके। तो वो डेटा आपको वहां पर मिलने वाला है, राइट? तो जैसे ही वो डेटा आपको मिलने वाला है, वैसे ही ये भी फील्ड्स है, ये कुछ नया नहीं है, ये भी आपकी सेम ही फील्ड्स है, सिर्फ ये आपको ऑटोमेटिकली डेटा कैलकुलेट करके दे रहा है। क्लियर है अब? क्लियर है क्या? हाँ प्रैक्टिस सर। करो, थोड़ा सा टाइम देने की आपको नीड है। जितना टाइम दोगे उतना आपको ये क्लियर होगा। आप सिर्फ थोड़ा सा टाइम अगर स्पेंड कर रहे हो, तो आपके अभी रिकॉर्ड्स के कंसेप्ट या ऑब्जेक्ट के भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आपको सिर्फ जो काउंट करना है उसमें आप फिल्टर लगा रहे हो कि जिन रिकॉर्ड से आपको काउंट करना है। आपने जैसे यहां पर अभी रिकॉर्ड जब आप बनाओगे, ठीक है, तो इन सभी के अलग अलग रिकॉर्ड्स होंगे, इस पेरेंट के अलग अलग चाइल्ड्स होंगे। डेवलपमेंट में कुछ 2 रिकॉर्ड्स है, एडमिन में कुछ रिकॉर्ड्स है, मार्केटिंग में कुछ रिकॉर्ड्स है। तो जितना भी कैलकुलेशन हो रहा है इन फील्ड्स में, तो इसके अंदर जो फील्ड्स आपने बनाई, इसमें इन्हीं राइट चाइल्ड से कैलकुलेशन मिलेगा, इसमें इन चाइल्ड से कैलकुलेशन मिलेगा, इसके लिए इस चाइल्ड में कैलकुलेशन मिलेगा। जैसे जैसे अब आपने यहां पर इस चाइल्ड के लिए कोई फील्ड ऐड किया, कोई नया रिकॉर्ड ऐड किया, तो फिर से इसमें जो फील्ड्स आपकी क्रिएट हुई है वो अगेन रिकैलकुलेट हो जाएंगी। बाकी पे कोई अफेक्ट नहीं होगा इसका, क्योंकि ये सिर्फ इसी के चाइल्ड में से रिकॉर्ड कैलकुलेट करके देता देता है। क्लियर है? लेकिन फील्ड एक ही बार में बनाने हैं। लेकिन इसमें से जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, इस चाइल्ड में से जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो आपको बताना है कि यहां पर आप ऑल चाइल्ड्स इंक्लूड करना चाहते हो या स्पेसिफिक चाइल्ड में से आप कैलकुलेट कर रहे हो। अभी क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। और जब आप ये फील्ड क्रिएट करो, बार बार रिकॉर्ड क्रिएट करके देखो, उसका कैलकुलेशन समझो कि ये कैसे वर्क कर रहा है। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? लिया है क्या स्क्रीनशॉट? हाँ हेलो? ओके, और एक ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा इसका अच्छे से कि कैलकुलेशन कैसे आ रहा है इसका। हाँ, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान दे के इसको इंप्लीमेंट करो गाइस। बहुत सिंपल फील्ड्स है, आपको ऑब्जेक्ट पर आपने जैसे फील्ड बनाया, और वही सेम फील्ड्स अब जितने भी रिकॉर्ड आप बनाओगे उस पर वो वर्क करने वाली है। जैसे जैसे रिकॉर्ड्स बनते जाएंगे वो फील्ड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती जाएंगी। हर डिपार्टमेंट के लिए आपको ये फील्ड नहीं क्रिएट करना होता है। एक बार ऑब्जेक्ट पर फील्ड बनती है, फिर उस ऑब्जेक्ट पे आप जितने भी रिकॉर्ड बनाओगे वो सभी पे कैलकुलेट होने वाली है। क्लियर है अब? यस? ओके। तो अभी मैं अगर ऑल रिकॉर्ड्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? उस एक डिपार्टमेंट में जितने इंप्लॉयज है, अब सिंपल सेव करना है, नेक्स्ट करना है, बस इतना ही तो काम है इसमें। कुछ फॉर्मूला नहीं बनाना है, कुछ कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, वो फील्ड ऑटोमेटिकली वर्क करेगी। ओके, अब ये फील्ड बनी मेरे पास। अब मैं किसके लिए मैंने बनाया? अब ये फील्ड आप मुझे बताओ किसके लिए मैंने बनाया? ये फील्ड जो मैंने अभी रोल अप समरी बनाई, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बनाया क्या? बताइए। किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बनाया या पूरे ऑब्जेक्ट के लिए बनाया? सभी के लिए बनी? यस और नो बोलो। ऑब्जेक्ट। तो मेरे डिपार्टमेंट में अब जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, जितने भी रिकॉर्ड आप बनाने वाले हो, जितने भी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड, सभी पे वो दिखेगा। यस और नो? अब एडमिन पे देखूंगा तो एडमिन पे भी वही फील्ड मुझे मिलने वाली है। देखो यहां पर भी टोटल एम्प्लॉयज की फील्ड मिली। अब मैं यहां पर इसको डेवलपमेंट के लिए ओपन करूंगा तो भी मुझे वो फील्ड मिलने वाली है। लेकिन डेटा कहां से आएगा? इसकी चाइल्ड से। इसकी चाइल्ड में कितने एम्प्लॉयज है? अभी 3 एम्प्लॉयज, तो इसीलिए मुझे इसने क्या रिटर्न किया? टोटल एम्प्लॉयज 3। अगर मैंने यहां पर ओपन किया अभी एडमिन डिपार्टमेंट, सो एडमिन में कितने एम्प्लॉयज है? 2। अगर मैं कोई और एक रिकॉर्ड यहां पर बना रहा हूं, अभी फिर से मैंने रिकॉर्ड बनाया, तो उसके लिए भी कैलकुलेट होगा। यस और नो? क्या इसके लिए मुझे दूसरी फील्ड बनानी पड़ेगी क्या? बताओ मयंक, दूसरी फील्ड बनानी पड़ेगी क्या इसके लिए? नहीं सर। नहीं।
सिंपल। अब जैसे ही रिकॉर्ड क्रिएट होगा उसके लिए भी कैलकुलेट होगा। अब मार्केटिंग के लिए कोई चाइल्ड है क्या जीरो, आपके पास? जीरो जीरो आएगा, हाँ ठीक है जीरो, तो यहां पर आएगा जीरो। और अगर मैं मार्केटिंग में कोई नया एम्प्लॉय ऐड करता हूं तो अगेन वो कैलकुलेट होने जाए, स्टार्ट हो जाएगी फील्ड्स, राइट? ऐसे ये वर्क होता है। अभी मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय ऐड किया सूरज नाम से, राइट, और यहां पर मैंने उसकी सैलरी दिया 20,000। तो अब यहां पर क्या आएगा उसका सैलरी, सैलरी मतलब उसका जो टोटल एम्प्लॉयज, अब कितना मुझे रिटर्न करेगा उसमें 1। ऐसे कैलकुलेट होता है। क्लियर है? एक बार फील्ड बनानी है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए आप नहीं बना रहे हो, आप ऑब्जेक्ट पर फील्ड बना रहे हो। जितने भी डिपार्टमेंट बनेंगे उन्हीं के चाइल्ड में से डेटा कैलकुलेट होने वाला है। ठीक है? हाँ, आ रहा हूं, निकल गया। यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब क्या क्या फील्ड्स बनानी है अभी आपको, और सिर्फ बनाना नहीं है, उसको क्रिएट करके देखना है, उसके पीछे का लॉजिक समझना है, उसको कैलकुलेट करके देखना अच्छे से, रिकॉर्ड डिलीट करके देखना, फिर चेक करना उसमें चेंजेस हो रहे हैं या नहीं, राइट? सो देखो, अब कितनी फील्ड्स बनानी है डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे? रोल अप समरी फील्ड है, सभी रोल अप समरी फील्ड है। डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पर आप ये फील्ड बनाओगे, क्या क्या फील्ड्स बनाओगे? टोटल एम्प्लॉयज, ठीक है, देन टोटल सैलरी, देन मिनिमम सैलरी एंड मैक्स सैलरी। और फिल्टर जहां पर लगाना है उस पर आप करोगे टोटल या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज फ्रॉम नागपुर, ऐसी एक फील्ड है आपके पास। तो उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ जितने मेरे एम्प्लॉयज नागपुर से, बस वो कैलकुलेट करना है। और यहां पर ऐड करो नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज, राइट, एंड नंबर ऑफ जूनियर एम्प्लॉयज। अब ये सभी आपकी रोल अप समरी फील्ड है। और इन तीनों के लिए आपने क्या कहा, कुछ फिल्टर अप्लाई किया है, मतलब स्पेसिफिक। अब क्या करोगे, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे होगा, सीनियर एम्प्लॉय या जूनियर एम्प्लॉय? आपको एम्प्लॉय टाइप एक फील्ड क्रिएट कर लेना, ठीक है, एक फील्ड क्रिएट कर लेना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पर, एम्प्लॉय टाइप फील्ड क्रिएट कर लेना। और उसमें ऑप्शंस देना, ये जूनियर एम्प्लॉय, किस टाइप की फील्ड बनाओगे अब ये? टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट नहीं, ये फील्ड, ये पिक लिस्ट बनाएंगे। पिक लिस्ट, राइट। जूनियर एम्प्लॉय और सीनियर एम्प्लॉय ऐसा ऑप्शन रखना है, और उसमें और एक फील्ड बना ही लेना। एक बना लेना 6 मंथ्स इंटर्न, 6 मंथ्स इंटर्न और 12 मंथ्स इंटर्न। ओके, अब मुझे बताओ, मुझे नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज मुझे काउंट करना है। कौन सा फंक्शन यूज करोगे? नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज, हम्म, नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज, काउंट फंक्शन यूज करेंगे। काउंट फंक्शन करें, क्योंकि रिकॉर्ड का काउंट जहां पर भी सिर्फ रिकॉर्ड की बात हो रही है, कितने रिकॉर्ड से कितने चाइल्ड से, तो काउंट फंक्शन ही आएगा, राइट? और अब मुझे आप बताओ, अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ऑल रिकॉर्ड्स इंक्लूड करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, उसमें हम एक पैरामीटर देंगे ना कि सीनियर एम्प्लॉयज का काउंट फाइंड करना है हमें, तो एम्प्लॉय हमें टाइप देंगे। फिल्टर अप्लाई करना है, सिंपल आप कंडीशन दोगे। हाँ, वेयर वेयर तो एम्प्लॉय टाइप इज इक्वल टू सीनियर एम्प्लॉय, वहाँ पर करेक्ट, तो अपना एम्प्लॉय टाइप इक्वल टू सीनियर एम्प्लॉय, हो गया सिंपल। अब बताओ, अभी क्लियर हुआ कि आपको ये कंसेप्ट सभी? यस, फिर मैं स्क्रीनशॉट लेना दो। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा टाइम स्पेंड करिए कि कैसे ये वर्क हो रहा है। बस क्रिएट कर लिया और बस आप क्लोज करते हो अगर सेल्सफोर्स को, तो ऐसा नहीं करना है, ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए ट्राई करिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ओके, ले लिया, डन। यस सर। और सभी प्रैक्टिस करिए, इसमें जितने भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है सभी फील्ड्स को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अमित, मयंक, बाकी सभी ने डिस्कनेक्ट कर लिया, थोड़ा एक्सटेंड हो गया क्लास। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, कल फिर से इसको डिस्कस करेंगे अगर कोई डाउट आता है तो, ठीक है? सर कल सैटरडे सर, कल भी है क्लास? नहीं, कल तो नहीं रहेगा। ठीक है, देखते हैं एक बार सैटरडे या संडे को एक बार एक डाउट सेशन ले ही लेते हैं, ठीक है? सर आज का रिकॉर्डिंग कब तक आ जाएगा और डैश पोर्टल पे? हाँ, मैं तुरंत अपलोडिंग पे डाल देता हूँ, वो 1-2 आवर्स में आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर।
Yeah. Yes, sir. Thank Okay, you. guys, then. Thank you. Thank you, sir. Bye.